हाय गाइस। तो आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा कॉमन एक इशू के बारे में कि जो भी हमारे गैप्स हैं, चाहे वो हायर टाइम फ्रेम पे हो या लोअर टाइम फ्रेम्स पे हो, वो दोनों ही हमारे फेल होते हैं अगर लोअर टाइम फ्रेम पे हम गैप से एंट्री कर रहे हैं। तो वो फेयर वैल्यू गैप हमारा इनवैलिडेट हो जाता है। हायर टाइम फ्रेम पे अगर हम किसी गैप से एंट्री कर रहे हैं तो वो गैप पहले पूरा फेल हो जाता है या फिर वहां से प्राइसेस रिवर्स कर जाते हैं, कंप्लीटली रिवर्स कर जाते हैं। सो ये दो कॉमन हमारे साथ जो इश्यूज होते हैं सभी के साथ देखने के लिए मिलते हैं। सो हम इन्हीं के बारे में बातें करेंगे। सो पहले कुछ कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं जो जो लाइक सभी लोग मेजरली करते ही हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स होती है। सबसे पहले तो हम जो हमारे सबके साथ होता है कि एक रॉन्ग गैप को हम चूज करते हैं। फेयर वैल्यू गैप हम कहाँ चूज कर रहे हैं, कौन सा चूज कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एस्पेक्ट हमारे लिए कि हम किस तरह से किस बेसिस पे एक फेयर वैल्यू गैप को हमें चूज करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा हो जाता है फोमो में हमें अगर हम कुछ एंट्री कर रहे हैं किसी भी हायर टाइम फ्रेम गैप से या लोअर टाइम फ्रेम गैप से, अगर हायर टाइम फ्रेम गैप से हम एंटर कर रहे हैं सो फोमो की बहुत ही ज़्यादा एक इशू आता है कि हम अर्ली एंट्रीज कर लेते हैं और मैनिपुलेशंस का वहाँ वेट नहीं करते लोअर टाइम फ्रेम्स पे या फिर लोअर साइकिल्स पे जो मैनिपुलेशंस हमें होने चाहिए, जो कि एक स्मार्ट मनी रिवर्सल प्रिंट वहाँ होता है, वो मैनिपुलेशंस का वेट नहीं करते हैं हम लोग। दैट इज द मेन मेन रीजन, वन ऑफ द मेन रीजंस कि हमारे जो गैप्स हैं हायर टाइम फ्रेम पे वो हमारे रिस्पेक्ट नहीं होते हैं। प्राइसेस एक दो बार मैनिपुलेट करके या थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे ट्रेड करके उसको डिसरिस्पेक्ट करके फिर आपके साइड में डिलीवरी दे देता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और जिसके बाद आप उसको कैप्चर कर नहीं पाते हो। क्योंकि अगर किसी भी एक एक्स वाई जेड गैप से एंटर करते हुए हम पहले एक स्टॉप लॉस ले चुके हैं सो इट गेट्स वेरी लाइक डिफिकल्ट फॉर अस टू कोप अप विद दैट कि हम वहां दूसरी एंट्री करें या तीसरी एंट्री करें। थर्ड वन इज कि जो भी हमारे पास गैप्स होते हैं, जैसे एक डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, तो उस डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप के अंदर जो हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम पे लाइक 15 मिनट पे 5 मिनट पे टॉप या बॉटम लगने वाला है, जो उस गैप के अंदर डेली टाइम फ्रेम के गैप के अंदर या 4 आवर गैप के अंदर 5-15 मिनट का या 1 मिनट का, इनफैक्ट 1 मिनट पे भी बहुत सारे लोग करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने देखा है कि 1 मिनट का टॉप या बॉटम कैच करने का ट्राई करते हैं लोग ऑन डेली टाइम फ्रेम गैप्स, 4 आवर गैप, 6 आवर गैप्स। सो इस चीज़ में ये बहुत बहुत ही ज़्यादा एक गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से इनके कैप्स कभी भी काम नहीं करते हैं। एंड देन दे डू ब्लेम माइकल आईसीटी और द अदर गाइज जहाँ से उन्होंने सीखा है कि फेयर वैल्यू गैप्स आर नॉट वर्किंग, इसमें ऑर्डर फ्लो घुसाओ, ये घुसाओ, वो घुसाओ। दैट्स दैट्स नॉट द राइट थिंग। इट इज बिकॉज आप गलत चीजें देख रहे हो, गलत चीजें गलत तरह से लाइक कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट्स नॉट योर फॉल्ट। आई नो दीज आर द थिंग्स विच आर बीइंग टॉट हियर। एंड द लास्ट वन इज टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। सो जब भी हम फेयर वैल्यू गैप्स की बात कर रहे हैं, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट्स काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं। कहीं भी किसी भी फेयर वैल्यू गैप से एक स्मार्ट मनी रिवर्सल को ढूंढने के लिए, एक स्मार्ट मनी रिवर्सल देखने के लिए, सो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। अगेन वन मोर थिंग, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें एक जो फेयर वैल्यू गैप है हमारा, सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू चूज। एक हमें फेयर वैल्यू गैप जो है, किस तरह से जो गैप है हमें वो चूज करना चाहिए, कौन सा गैप है हमें जो चूज करना चाहिए। अगर हमारे पास दो फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर रहे हैं, लाइक इस तरह से हमारे पास दो गैप्स बहुत बार अलाइन करते हैं, तो इन दोनों में से हमें कौन सा गैप चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस सिनेरियोज में हमें कौन से गैप को कंसिडर करना चाहिए और किन गैप्स को हमें लाइक इग्नोर करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे पहले बात करेंगे, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे इन दिस वीडियो ओनली। सो फर्स्ट वन इज जो हमें गैप चूज करना है, सबसे पहले हमें एक डीलिंग रेंज आइडेंटिफाई करनी है कि प्राइसेस किस डीलिंग रेंज में, तीन तरह की डीलिंग रेंजेस होती हैं। मैंने दो डीलिंग रेंजेस पहले लिक्विडिटी वाली वीडियो में बताई है, देयर इज वन मोर। सो आपको पता ही होगा लाइक एज यू ऑल आर आईसीटी ट्रेडर्स, बट स्टिल, तो जो भी हमारे पास एक डीलिंग रेंज है, तो डीलिंग रेंज के प्रीमियम में अगर हमें बाय के लिए देखना है, अगर हमें बुलिश प्राइस एक्शन के लिए गैप्स ढूंढने हैं,
तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अपने डिस्काउंट में ढूंढेंगे, सेल के लिए ढूंढना है तो प्रीमियम में ढूंढेंगे। तो ये हमारे प्रीमियम और डिस्काउंट्स पे जो भी फेयर वैल्यू गैप्स होंगे, सो दोज आर गोइंग टू एक्ट एज हाई प्रोबेबल वंस। अब ये डीलिंग रेंजेस हमें किस तरह से ढूंढनी है? दो डीलिंग रेंजेस का तो मैंने बताया हुआ ही है आपको, पहले जो लिक्विडिटी वाली वीडियो मैंने डाली हुई है उसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीलिंग रेंजेस जो मैंने वहां पे बताई हुई हैं। और थर्ड वन हम एक और बता सकते हैं, लाइक लोग यहाँ से आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ से हम स्मार्ट मनी रिवर्सल देख रहे हैं फॉर एन एग्जांपल, यहाँ ये हमारे पास स्मार्ट मनी रिवर्सल हुआ और लोग यहाँ पे फिर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी देखने का ट्राई करते हैं कि यहाँ से प्राइसेस अभी बुलिश जा रहे हैं, ये एक्सटर्नल प्राइस ने सीख की है, इसके बाद प्राइसेस इंटरनल लिक्विडिटी सीख करेगा। कहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी प्राइसेस सीख करेंगे? दे डू यूज दिस डीलिंग रेंज है। ऐसे टाइम पे लोग ये वाली डीलिंग रेंजेस को ज्यादा प्रेफर करते हैं, यूज करते हैं, विच इज नॉट अ डीलिंग रेंज। मतलब ये हमारे पास 50% एरिया इक्विलिब्रियम है, ये भी एक डीलिंग रेंज है, बड़े टाइम फ्रेम पे एक डीलिंग रेंज है, दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट अगर हम अभी 4 आवर टाइम फ्रेम पे हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे दिस इज नॉट आवर डीलिंग रेंज। तो हमारे पास ये हमारी डीलिंग रेंज नहीं है, दिस इज द डीलिंग रेंज। हमें यहाँ लेफ्ट साइड वाला जो प्राइस एक्शन है एक डीलिंग रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो नहीं देखना है। सो स्मार्ट मनी रिवर्सल के बाद जब हमें एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमें यहाँ देखने के लिए मिला है, ये लो लगा है, ये हाई लगा है, लेफ्ट वाला जो प्राइस एक्शन है हमारा, हम उसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। और स्मार्ट मनी रिवर्सल के बाद जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, जब प्राइसेस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद रिट्रेस करना स्टार्ट करते हैं, सो वहां से वी डू कंसिडर दैट एज अ करंट डीलिंग रेंज, जिसमें प्राइसेस अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डीलिंग रेंज। अगर कंटिन्यूएशन हमें ट्रेड करने हैं, सो ये वाली डीलिंग रेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सो अगर हम कंटिन्यूएशन ट्रेड करना चाह रहे हैं, कंटिन्यूएशन आप यहाँ से ट्रेड करना चाह रहे हो, टॉप्स और बॉटम्स नहीं पकड़ना चाहते हो, सो दिस इज द डीलिंग रेंज। अगर अभी 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखें, सो ये भी हमारे पास एक डीलिंग रेंज थी। सो यहाँ से यहाँ तक ये बेरिश हमारे पास एक रेंज चल रही थी, फिर ऊपर से आते 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 हायर टाइम फ्रेम पे भी एक डीलिंग रेंजेस होगी। बट अगर हम अभी स्पेसिफिकली 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करें, सो ये हमारे पास करंट डीलिंग रेंज है, जिस प्राइस में अभी प्राइसेस डील कर रहे हैं, जिस रेंज में अभी प्राइसेस डील कर रहे हैं। सो अब यहाँ से हमारे पास एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, दिस इज द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब यहाँ से हमें एक फेयर वैल्यू गैप देखना है। अब यहाँ हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। सो यहाँ पे आप 4 घंटे का गैप ना ढूंढ के ज्यादा बेटर रहेगा कि आप डेली टाइम फ्रेम का गैप ढूंढो। और कहाँ पे ढूंढो? जो हमारा रेंज का 50% है, इक्विलिब्रियम है, उसके नीचे एक गैप हमें ढूंढना है, विच इज दिस। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो हमें एक बहुत ही क्लियर क्लीन एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। पर वहीं अगर हम इस गैप को 4 आवर पे ढूंढने का ट्राई करेंगे, सो एज वी कैन सी हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप है, जिस पे लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो चुके होंगे इसी वाले की लाइक गैप को ट्रेड करते हुए, इसी वाले गैप से कंटिन्यूएशन ट्रेड करते हुए, कंटिन्यूएशन को सीख करते हुए कि यहीं से मैं कंटिन्यूएशन देखूंगा, यहाँ से प्राइसेस इसमें मिटिगेट करके, लाइक गैप को मिटिगेट करके, इस फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करके यहाँ से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। बट इफ वी नो कि ये हमारे पास डीलिंग रेंज है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है और 4 आवर पे हैं, तो सबसे पहले हम प्रायोरिटाइज करेंगे एक टाइम फ्रेम हायर, विच इज डेली टाइम फ्रेम। अगर डेली पे भी नहीं है तो फिर हम 6 आवर पे आएंगे, 12 आवर पे जाके गैप्स को ढूंढेंगे। और अगर इन पे नहीं है तो हम फिर 4 आवर वाले टाइम फ्रेम पे जो हमारे पास गैप्स हैं, हम उनको प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ तक हमें दिखा, अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 आवर पे यही एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा था, हमें देखने के लिए मिल रहा था जब तक प्राइसेस इसमें ट्रेड कर रहे थे। बट ये फेयर वैल्यू गैप अगर हम देखें तो एक्विलिब्रियम से हमारे पास ऊपर है। सो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से तो हम कंटिन्यूएशन सीख नहीं करेंगे, इस फेयर वैल्यू गैप को तो हम यूटिलाइज नहीं करेंगे। लाइक मेजोरिटी ऑफ द लोग तो इसी को यूटिलाइज करने के पीछे लगे रहेंगे। यहीं से जो बॉटम बनेगा, जो यहाँ पे बॉटम, यहाँ पे लोग न्यूट्रलाइज हुए होंगे, ये गैप्स पे, ये मिटिगेशन पे लोग न्यूट्रलाइज हुए होंगे। फिर यहाँ भी अगर देखें, सो यहाँ प्राइसेस जब इतना नीचे इस गैप को कंप्लीटली फिल कर चुके हैं, ऐसे टाइम पे लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया होगा, क्या प्रेफर किया होगा कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप प्राइसेस कंप्लीटली फिल करेंगे और 4 आवर पे ये वाले गैप से लोग वेट कर रहे होंगे। मेजोरिटी लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, जो करते हैं, जो लाइक स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स और आईसीटी वाले भी, जो आईसीटी से नहीं सीखे हैं, जो लाइक अच्छे ट्रेडर से नहीं सीखे हैं बेसिकली, वो सब लोग या तो पहले ये वाले गैप में न्यूट्रलाइज होंगे, फिर यहाँ पे पीछे ही रह गए होंगे, वो ट्रिगर ही नहीं हुए होंगे ये वाले गैप का वेट करते हुए, क्योंकि इस गैप पे कभी प्राइसेस आया ही नहीं। तो जब तक प्राइसेस इस 4 आवर वाले फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड कर रहा था, तो मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा इस गैप में।
अगर 4 आवर गैप में मुझे इंटरेस्टेड रहना है तो सिर्फ और सिर्फ मैं इस वाले गैप को प्रायोरिटी दूंगा। बट ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे आने से पहले, ये गैप में प्राइसेस मिटिगेट होने से पहले, वी कैन सी कि हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। अब जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप ये बन चुका है, इक्विलिब्रियम से नीचे है, सो मैं इस वाले फेयर वैल्यू गैप को यूटिलाइज करूंगा ऑन हायर टाइम फ्रेम, ना कि ये 6 आवर पे जो हमारे पास यहाँ गैप होगा फिर, और जो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास गैप्स एंड एवरी अदर थिंग। अब बहुत सारे लोग यहाँ से फिर लाइक हाइंडसाइट में जाने वाले, जो मूव होने के बाद फिर इसको यूनिकॉर्न दिखाएंगे कि दिस इज अ यूनिकॉर्न सेटअप, 6 आवर फेयर वैल्यू गैप था हमारे पास यहाँ, प्लस एक ब्रेकअप लॉक था एंड एवरीथिंग। तो ये सारे हो जाने के बाद वाली चीजें गाइस, यू शुड नॉट प्रायोरिटाइज दीज थिंग्स। सो इस तरह के फेयर वैल्यू गैप्स हैं जो हमें प्रायोरिटाइज करने चाहिए। एक डीलिंग डीलिंग रेंज जब हमारे पास एक स्टैब्लिश हो जाती है पूरी, तो उसके बाद अब ये पैटर्न मैंने अभी 4 आवर पे दिखाया है, यही सेम पैटर्न आप देखोगे हर एक सिंगल टाइम फ्रेम पे, हर एक सिंगल किसी पे भी देखो आप, छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे, यही जो हमारे पास एक पैटर्न है वो बार 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 वापस से रिपीट होता है। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू फाइंड a dealing range here, not a dealing range, a very obvious bottom and top। अब यहाँ तो थोड़ा सा देखो कंसोलिडेशन चल रहा है एज वी आर ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर यहाँ भी हम अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें बहुत ही ऑब्वियस सी चीजें यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, बहुत ही ऑब्वियस हमें यहाँ डीलिंग रेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगी। अब ये कंसोलिडेशन आप देखोगे, ये कंसोलिडेशन के बाद हमारे पास यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये वाली कैंडल पे हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। तो जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारे पास हुआ, इसके जो लेफ्ट वाला प्राइस एक्शन था हमारे पास, यहाँ से पूरा लेफ्ट वाला जो प्राइस एक्शन है, यहाँ से नहीं, इसके जो पीछे वाला लेफ्ट वाला प्राइस एक्शन है वो हमारे लिए बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ डीलिंग रेंजेस। तो हम उसमें कोई डीलिंग रेंज नहीं ढूंढेंगे, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं ढूंढेंगे। अब हम यहाँ से बेरिश प्राइसेस सीख कर रहे हैं, सो हम यहाँ से एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप सीख करेंगे, 15 मिनट पे है। सो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी 4 आवर टाइम फ्रेम। सो हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, नॉट हियर, जस्ट फर्स्ट मिटिगेशन कहाँ पे हुआ है, यहाँ हमारे पास ये फर्स्ट मिटिगेशन हुआ है। सो हम पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे क्या हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप है, वी डोंट हैव एनी हियर। और फिर हम अर्ली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अर्ली टाइम फ्रेम पे हम देखें ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप हमें देखने के लिए मिल रहा है, इकलौता यही हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि अलाइन हमारे पास हो रहा है, जिसका लाइक कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट ये गैप का 50% और ये डीलिंग रेंज का 50% हमारे पास एकदम लाइक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। ये गैप का हमारा कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट और ये डीलिंग रेंज का मीन थ्रेशोल्ड, दैट इज 50%, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही बैठ रहे हैं। सो या तो आप ये गैप का 50%, टॉप का जो 50% एरिया है हमारा, दैट इज द प्रीमियम ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप है, ये अर्ली टाइम फ्रेम का प्रीमियम आप यूज कर सकते हो। अगर इस तरह से हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही गैप देखने के लिए मिल रहा है, सो वी कैन ड्रॉप डाउन टू अ टाइम फ्रेम लोअर। हम लाइक अर्ली टाइम फ्रेम से 30 मिनट पे जाके एक फेयर वैल्यू गैप चूज कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, इफ वी हैव गॉट मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स है। सो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी हमारे पास 30 मिनट पे भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक यही फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए मिल रहा है। सो अर्ली टाइम फ्रेम पे तो हमारा ऑलरेडी मार्क्ड है ही। सो देन विल ड्रॉप डाउन टू अ टाइम फ्रेम लो अगेन, हम एक और टाइम फ्रेम नीचे जाके देखेंगे, दैट इज ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ये वाले प्राइस एक्शन में सिर्फ और सिर्फ हमें एक यही फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए मिल रहा है। दैट इज वेरी क्लियर नाउ, काफी एविडेंट है ये चीजें कि प्राइसेस अभी ये जो हमारे पास गैप है, इसका टॉप का जो 50% है, दैट इज द प्रीमियम ऑफ दिस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप। इस फेयर वैल्यू गैप का जो प्रीमियम जोन है हमारे पास, जो प्रीमियम है हमारे पास, प्राइसेस उसी से रिएक्ट करेंगे, उसी से प्राइसेस यहाँ पे हमारा लाइक डिलीवरी स्टार्ट कर सकता है। प्लस यू कैन सी सम मोर थिंग्स लाइक दिस, ये गैप के साथ हमारा ये अर्ली टाइम फ्रेम पे ये फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक ये हमारा 1 घंटे का कंप्लीटली अलाइन हो रहा है। इसको हम पूरे को ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपको करना है, दैट टू इज कम्प्लीटली अप टू यू। बट अगर 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे पे यही पूरा मुझे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। फर्स्ट स्टेज मैनिपुलेशन, सेकंड स्टेज ऑफ मैनिपुलेशन, और सेकंड स्टेज ऑफ मैनिपुलेशन का जो इनिशिएशन मुझे दिख रहा है, और फर्स्ट स्टेज का भी वो कंप्लीटली यहीं से हुआ है स्टार्ट। सो वी कैन यूज दिस होल जोन एज आवर ऑर्डर ब्लॉक। प्लस अगर आपको थोड़ा सा और प्रिसाइज होना है, ये गैप के साथ आपको और ज्यादा अच्छे से अलाइन चीजें देखनी है,
तो आप लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाके देख सकते हो. So that is how you'll find the uh, better, good, more precise fair value gaps है. किसी भी टाइम फ्रेम पे देखोगे आपको सेम ही चीजें रिपीट होती हुई दिखेंगी. एज यू कैन सी हियर, दिस इज आवर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डेली टाइम फ्रेम पे. ये डीलिंग रेंज अगर हम पूरी यूज करेंगे, ये पूरी हम डीलिंग रेंज यूज करेंगे, सो ये 50% एरिया है हमारे पास. दिस इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द रेंज. अब प्राइसेस यहाँ इक्विलिब्रियम से ऊपर गए नहीं है बिकॉज वी डोंट हैव एनी लाइक एनी फेयर वैल्यू गैप हियर जो कि इसके ऊपर होना चाहिए, जो प्रीमियम में होना चाहिए हमारे पास. बट 50% ऑलमोस्ट प्राइसेस ने टच किया है. प्लस जो हमारे पास नियरेस्ट और सिंगल एक फेयर वैल्यू गैप था, प्राइसेस ने उसी को यूज किया है और वहां से हमारी डिलीवरी स्टार्ट की है नीचे को. प्लस हमारे पास एक ये प्रीमियम में डिस्काउंट में ऑलरेडी फेयर वैल्यू गैप था जहां से प्राइसेस ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है. सो दिस इज द फेयर वैल्यू गैप जो आपको यूज नहीं करना है, जिसको आप नहीं चूज करोगे यूज करने के लिए. ये वाला फेयर वैल्यू गैप है जो कि हमारा मीन थ्रेशोल्ड से लाइक एक्विलिब्रियम से अलाइन कर रहा है इस पर्टिकुलर डीलिंग रेंज की, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ तक लगी है हमारे पास, फिर पूरा रिट्रेसमेंट हमारे पास आया है. सो सेम किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, सो दैट इज हाउ यू विल फाइंड द गुड एंड हाई प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप्स, जो कि बहुत ही रेयरली फेल होते हैं. बट स्टिल एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप ढूंढना इज नॉट द ओनली थिंग कि ये आपका अपने एक अच्छा फेयर टाइम फ्रेम पे एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप ढूंढ ढूंढ लिया जो कि सारे क्राइटेरियाज मेट कर रहा है, सारी चीजें उसमें हमारी मेट हो रही हैं, अलाइन हो रही हैं. सो वही वहाँ आपका जो टास्क है वो खत्म नहीं हो जाता है. उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखनी होती हैं, लाइक मैनिपुलेशन एंड ऑल, जो जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे इन दिस वीडियो ओनली. सो नेक्स्ट इज OTE. OTE का सबको पता ही होगा. आई हैव अपलोडेड डेडिकेटेड वीडियो OTE सेटअप के बारे में. सो OTE से भी आप बहुत ही हाई प्रोबेबल, अच्छे खासे हाई प्रोबेबल यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स ढूंढ सकते हो. सो जैसा कि हमें पता है कि अगर प्राइसेस को लाइक यहाँ आप डेली प्रोफाइल्स जो है हमारे पास जो होती हैं सारी, वो सब आप अलाइन कर सकते हो. सो एज वी ऑल नो, अगर हम डे ट्रेडर्स हैं तो हर एक डेली कैंडल प्रिंट होने के लिए हमारे पास एक एक्यूमुलेशन होता है जिसको हम ओपन बोल देते हैं, बेरिश की अगर हम बात करें तो. फिर एक हाई होगा जिसे हम मैनिपुलेशन बोल देंगे. फिर एक लो लगेगा जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे. फिर एक क्लोज होता है, लास्ट वेरिएबल एक कैंडल का. सो हर एक कैंडल प्रिंट होने के लिए एक मैनिपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक अगर प्राइसेस को यहाँ नीचे ट्रेड करना है, प्राइसेस को बेयरिश क्लोजिंग देनी है, तो उस बेयरिश क्लोजिंग देने से पहले, वो बेयरिश सेल साइड डिलीवरी देने से पहले, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिलीवरी हुई है वो देने से पहले प्राइसेस ओपन से अपना ऊपर तक एक मैनिपुलेशन देगा. तो जो अर्ली सेलर्स हमारे पास यहाँ बैठे हुए हैं, जो पहले से ही हमारे पास सेलर्स बैठे हुए हैं, उनको एक लाइक वो वीकेंड्स को निकालने के लिए, यहाँ न्यूट्रलाइज करने के लिए, प्लस जो हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे होगी, लाइक इंजीनियर होगी यहाँ पे, जो सबके जो अर्ली सेलर्स होंगे और जो लाइक इसको मैनिपुलेशंस कंसिडर करके, और जो सेल ऑर्डर्स यहाँ पे लगेंगे, जो बाय ऑर्डर्स यहाँ पे लगेंगे, उन सबको इंड्यूस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करके, स्मार्ट मनी विल डिलीवर द प्राइसेस टुवर्ड्स द टारगेट. तो लोअर साइड जो प्राइसेस डिलीवर होंगे उससे पहले वी डू नीड अ मैनिपुलेशन. अब वो मैनिपुलेशन ढूंढ सकते हो आप फेयर वैल्यू गैप्स के फॉर्म में. एज वी ऑल नो कि प्राइसेस किसी भी, जब भी मैनिपुलेशन कोई करता है तो मैनिपुलेशन प्राइसेस कहाँ तक करता है, किसी हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए तक मैनिपुलेट करेगा. फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होगा. अब वो डेली कैंडल हो, वीकली कैंडल हो, मंथली कैंडल हो, दिस इज द पैटर्न जो हमें देखने के लिए मिलेगा. ये ओपन होगा, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमारे पास एक क्लोज हो जाएगा. सो इसी तरह से जो आपको मैनिपुलेशन देखने हैं, मैनिपुलेशन जो हमारे एंड होते हैं वो हायर टाइम फ्रेम पीडीआरएज में होते हैं. और पीडीआरएज में भी अगर हम मेजोरिटी अरेज की बात करें तो वहाँ गैप्स ही आते हैं, गैप्स ही होते हैं. सो कौन कौन से गैप्स हो सकते हैं पहले ये देख लेते हैं. बीसी हो जाता है, सीबी हो जाता है, बीपीआर हो जाएगा, इन्वर्जन्स हो जाएंगे, आई फॉरगॉट एन हियर, इन्वर्जन्स हो जाएंगे, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स, और एनवॉक्स हो जाएंगे, एनडॉग हो जाएगा, और वॉल्यूम इम्बैलेंस आई डोंट यूज मच, और मुझे इतना ज्यादा हाई प्रोबेबल भी नहीं लगता है. बट स्टिल इन्हीं में से किसी एक गैप में किसी ना किसी साइकिल का मैनिपुलेशन तो होगा ही होगा. डिपेंड करता है. अगर हम वीकली साइकिल की बात करें तो न्यू वीक ओपनिंग गैप तक हमें एक मैनिपुलेशन देखने के लिए मिल सकता है.
और अगर डेली साइकिल्स के डेली कैंडल्स की हम बात करें तो बीसीसीबी बीपीआर इन्वर्जन्स तक हमें एक रिट्रेसमेंट या फिर एक मैनिपुलेशंस देखने के लिए मिल सकता है, और वीकली का बीसीसीबी बीपीआर इन्वर्जन्स तक भी देखने के लिए मिल सकता है हायर टाइम फ्रेम के। सो लेट्स सी हमें लाइक यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, लेट मी जस्ट ऐड वन मोर पॉइंट हियर। ओटीई के साथ साथ हम लोग डीएफआर भी देख लेंगे। सो जो मैनिपुलेशंस हमारे पास होंगे वो वाले गैप्स तक होंगे जो फेयर वैल्यू गैप्स हमारे ओटीई से अलाइन कर रहे हैं या फिर डीएफआर से अलाइन कर रहे हैं। अगर हम डीलिंग रेंज को बाहर रख देते हैं, सो दीज टू अदर थिंग्स जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप डीएफआर और एक डीलिंग रेंज को बिल्कुल एक्सक्लूड कर रहे हो, डीलिंग रेंज को आप बिल्कुल इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो अपने सेटअप में, तो आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हो, बाहर रख सकते हो, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ओटीई और डीएफआर, डीएफआर इज डिफाइंड रेंजेस। I have uploaded 2 videos on DFR as well, so you can check it out. सो डीएफआर के लिए सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद एन ओटीई, कि अगर ओटीई में हमें डेली साइकिल के बेसिस पे कोई हायर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, सो हाउ कैन वी फाइंड दैट? सो लेट्स just see an example here. Not finding a good example जो एकदम दिखते ही समझ आ जाए। सो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। आपको पता है लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये हुआ है, और काफी अच्छा खासा एक एक्सप्लोसिव मूव के साथ ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है नीचे को बेयरिश साइड, ये पूरा मूव हमें देखने के लिए मिला है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। लेट मी जस्ट गो वन टाइम फ्रेम हायर। तो ये जो मूव हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये काफी एक्सप्लोसिव मूव हमें देखने के लिए मिल रहा है, काफी अच्छे से हमें डिलीवरी यहाँ देखने के लिए मिली है। अब हमारे पास यहाँ से बहुत क्लियर हो चुका है कि प्राइसेस अभी यहाँ से बेरिश जाने वाले हैं, कि बेरिश प्राइसेस ही हम सीख करेंगे। मंडे था, मंडे को इतना बड़ा एक्सपेंशन हुआ है, तो ट्यूसडे वेंसडे अभी हम हाई ऑफ द वीक, यहाँ बहुत ऑब्वियस सी बात है कि प्रिंट हो चुका है। अब आपके बायसेस एंड एवरीथिंग पे डिपेंड करता है यहाँ से कि फॉर व्हाट रीजन आप यहाँ से बेरिश बैठना स्टार्ट कर रहे हो, कि आप यहाँ से बेरिश प्राइसेस देख रहे हो। अब ये पहले मैं क्लियर कर देता हूँ गाइस, कि आपको यहाँ कंफ्यूज होने की, ऐसा लाइक कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर प्राइसेस यहाँ ओटीई पे ट्रेड कर रहे हैं, ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ओटीई लेवल्स पे यहाँ से प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, उसके बाद कोई चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल रहा है, तो ये आपका एक वो हो जाएगा, नैरेटिव आपका क्रिएट कर देगा, या फिर प्राइसेस यहाँ से बायसेस आपके बेरिश बना देंगे कि आप यहाँ से सीख कर सको बेयरिश प्राइसेस और एवरीथिंग। ओटीई डीएफआर आपको बताएगा प्राइसेस कब कहाँ किस प्राइस लेवल से डिलीवर करने वाले हैं, जब क्या चीज मिटिगेट हो जाएगी, कौन सी चीज मिटिगेट हो जाएगी, और उसके बाद वहां से प्राइसेस लाइक डिलीवर कर सकते हैं। एक एस्टिमेटेड एरिया दे देते हैं, प्राइस रेंज दे देते हैं, बट ये हमारे पास 100% श्योर नहीं होता है कि प्राइसेस यहाँ जाके रिट्रेसमेंट देंगे ही देंगे। रिट्रेसमेंट के बाद एक कंटिन्यूएशन हमारे पास यहाँ देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। प्राइसेस इसको पियर्स करके ऊपर की साइड भी जा सकते हैं, नीचे की साइड भी जा सकते हैं। दिस इज 50-50 है। जब प्राइसेस ओटी पे पहुंचेंगे या डीएफआर पे पहुंचेंगे, तो ये 50-50 होता है कि प्राइसेस ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। सो यहाँ पे आपका बायस काम आता है। बायस के लिए आई हैव अपलोडेड मेनी वीडियोस, काफी काफी ज्यादा वीडियोस में काफी सारी बातें मैंने की हैं अबाउट बायस एंड एवरीथिंग। सो अभी इस वीडियो में तो मैं बायस के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, बट स्टिल। सो एज वी कैन सी हियर, वी जस्ट, सो ये हमारे पास यहाँ मंडे खत्म हो गया। मंडे के बाद हमारे पास इधर ट्यूसडे खत्म हुआ। सो जो पिछला मंडे का पूरा एक्सपेंशन था हमारे पास, अगर प्राइसेस को यहाँ नीचे कंटिन्यू करना है, तो ये ओटी लेवल्स तक या फिर 50% एक्विलिब्रियम, ये रेंज का, यहाँ रेंज तो ऐसा मुझे कोई देखने के लिए मिल नहीं रही है, इसको तो मैं रेंज कंसिडर नहीं करूंगा। सो यहाँ पे हम रेंज हमें कोई नहीं मिलेगी, तो हम किसको देखेंगे? ओटी लेवल्स को देखेंगे, या फिर क्या देखेंगे? हम डीएफआर लेवल्स को देखेंगे। अब डीएफआर भी अगर हम देखें तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो हमें डीएफआर यहाँ से देखने के लिए मिलेगा नहीं। पिछले दिन का डीएफआर यहाँ से हमें देखने के लिए मिल सकता है, विच इज दिस ट्यूसडे। ट्यूसडे का डीएफआर हम प्लॉट करेंगे तो ओटी के साथ अलाइन करेगा वेरी परफेक्टली। बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट ओटी, सो लेट्स जस्ट कट इट डाउन। सो पहली प्रेफरेंस हम देंगे डेली टाइम फ्रेम पे, लाइक डेली टाइम फ्रेम पे जाके हम देखेंगे। सो ट्यूसडे को हम देख सकते हैं, मंडे और ट्यूसडे ने मिलके हमें एक फेयर वैल्यू गैप प्रिंट करके दिया है यहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम पे ये फेयर वैल्यू गैप हमें प्राइसेस ने प्रिंट करके दिया है, और डेली टाइम फ्रेम पे ये फेयर वैल्यू गैप प्रिंट करने के बाद हम ऊपर देखेंगे कि हमारे पास एक और फेयर वैल्यू गैप है यहाँ।
दिस इज अनदर फेयर वैल्यू गैप है, बट इस फेयर वैल्यू गैप का भी हमारे पास कोई रेलिवेंस है नहीं अगर हम डेली टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो, बिकॉज देर इज नथिंग। ना यहाँ पे हमारे पास एज सच कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ना हमारे पास यहाँ चेंज इन द स्टेट ऑफ बिग चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद तो हम बहुत ज्यादा डीप रिट्रेसमेंट सीख करते नहीं है, बट स्टिल। तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप इज द ओनली गैप विच आई बी यूजिंग, या फिर जहां पे मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। तो एक बार 4 टाइम फ्रेम पे जाके भी इसको कंफर्म कर लेते हैं। सो एज वी कैन सी हियर, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एक बहुत ही वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की अगर हम बात करें तो अभी तक हमें देखने के लिए मिला नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ हम चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी की बात करें तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वी डोंट हैव हियर ऑन 4 टाइम फ्रेम एज वेल। ये कोई वैलिड इतना अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसिडर करने के लिए स्विंग लो नहीं है, ना ही ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसिडर करने के लिए स्विंग लो है हमारे पास ऑन 4 टाइम फ्रेम। सो इट इज वेरी क्लियर नाउ कि हमें कौन सा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे वेंसडे को हमें चूज करना है। अब ऐसे दिन में ट्यूसडे तो हम ऑब्वियसली आपको आइडल बैठना पड़ेगा। ट्यूसडे में अगर ट्यूसडे को ही यहाँ हमारे पास रिट्रेसमेंट आ जाता देखने के लिए, सो वी हैव हैड दिस इन्वर्जन। ये आप इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को यूज कर सकते थे, जो कि ओटी लेवल्स के साथ हमारे पास अलाइन कर रहा है, बट स्टिल ओटी लेवल्स तक प्राइसेस ट्यूसडे को पहुंचे नहीं है। वेंसडे को प्राइसेस ने इसको मिटिगेट किया है, एंड देन प्राइसेस स्टार्टेड डिलीवरिंग ऑफ दैट फेयर वैल्यू गैप है। फिर हमने डेली पे देखा, फिर लोग यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे गैप्स देखने के लिए। जैसा कि मैं देखता हूँ बहुत बहुत ही ज्यादा लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डेली टाइम फ्रेम पे ज्यादा गैप्स को कंसिडर करते नहीं है। इतने ज्यादा लोग देखते नहीं है डेली टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप्स को, जितना वो 4 आवर पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे सीआरटी वाले लोग ये लोअर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप्स और लोअर टाइम फ्रेम कैंडल हाइज एंड कैंडल लोज पे ज्यादा फोकस करते हैं। सो यहाँ हमारे पास एक बहुत ही एक अच्छा आर्ली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए मिल रहा है। प्लस इसके ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ हमें एक और अर्ली टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए मिल रहा है। अब ये गैप हमारा पीछे किसी भी चीज के साथ अलाइन नहीं हो रहा है, सो मेजोरिटी ऑफ द गाइज विल बी यूजिंग दिस। जो मेजोरिटी में लोग होंगे वो इस वाले फेयर वैल्यू गैप का मिटिगेशन का वेट करते रहेंगे, जबकि हम देखें कि ये दोनों हमारे पास ओटी के साथ अलाइन हो रहे हैं। प्लस यहाँ अगर हम देखें तो प्राइसेस अगर इतना डीप जाएगा, सो आई डोंट थिंक कि प्राइसेस ये फेयर वैल्यू गैप से रिट्रेस करने का ट्राई करेगा। अगर ओटी में इतना डीप रिट्रेस कर रहा है तो फिर ये लिक्विडिटी रेफरेंस मार्कर हमारे पास बन जाएगा मंडे हाई, जो है मंडे हाई न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड प्राइसेस विल लाइकली पर्ज अबव दीज हाईज। सो ये वाला जो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप है पूरा ओटी में आ रहा है हमारे पास। सो हम आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर अगर लोअर टाइम फ्रेम्स पे आपको देखना है, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको रिफाइन करना है थोड़ा सा, सो दिस इज द गैप विच यू विल बी यूजिंग योर। अब आप हम यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ भी 2 स्टेज 3 स्टेज मैनिपुलेशन देखने के लिए मिला है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो 3 बार प्राइसेस ने यहाँ मैनिपुलेशन किया है। फर्स्ट ट्रिगर प्राइसेस ने ये गैप का इधर हुआ है, सेकंड मिटिगेशन ये लाइक डेली टाइम फ्रेम के गैप का, प्लस ये आर्ली टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप का यहाँ हुआ है, थर्ड फिर मैनिपुलेशन हमारे पास यहाँ देखने के लिए मिला है। सो अगर आपको करना भी है तो आप आर्ली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम का जो फेयर वैल्यू गैप है इन दोनों को अलाइन कर सकते हो। जो आर्ली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है, प्राइसेस ने उसको कंप्लीटली नलिफाइड कर दिया है। यहाँ पे पहला मैनिपुलेशन, दूसरा मैनिपुलेशन, तीसरा मैनिपुलेशन, एंड देन प्राइसेस स्टार्टेड डिलीवरिंग ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप। सो ये डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप, ये आर्ली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप। या फिर आप इस तरह से देख सकते हो कि ये जो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है, आप इसकी मिडल लाइन इनेबल कर सकते हो, जो कि आर्ली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप के साथ बिल्कुल अच्छे से अलाइन हो रही है। तो आप आर्ली टाइम फ्रेम का जो हमारे पास प्रीमियम वाला गैप है और जो डेली टाइम फ्रेम का डिस्काउंटेड वाला जोन है विच इज दिस, ये हमारे पास पूरा है डेली टाइम फ्रेम का प्रीमियम एरिया, ये पूरा सॉरी डिस्काउंटेड एरिया। और डेली टाइम फ्रेम का प्रीमियम एरिया की अगर हम बात करें, सो वो भी ऑलमोस्ट हमारे पास ओवरलैप करता हुआ ही मिलेगा। सो ये हम यूज कर सकते हैं, ये गैप आप यूज कर सकते हो, इन दोनों में से कोई सा भी। अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, कंफ्यूजिंग लगेगी चीजें, बट स्टिल अगर इफ यू नीड एन लाइक एज, अगर बाकी सारे जो रिटेलर्स हैं, बाकी सारे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं मार्केट्स में, अगर आपको उनके अबव, उनके ऊपर एक एज चाहिए, उनसे ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग एज चाहिए, सो ऑब्वियसली यू नीड टू वर्क लिटिल हार्डर
सो लाइक एक नॉर्मल सिंपल डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप देख के वहां से आप रिट्रेसमेंट सीख करोगे। उसके मिटिगेशन के बाद हम देखेंगे कि प्राइसेस किस लाइक किसी भी विदाउट एनी रीजन प्राइसेस वहां से डिलीवर करना स्टार्ट कर देंगे। आप एक चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी देखते हो एक फेयर वैल्यू गैप में, प्राइसेस टैग होने के बाद, प्राइसेस मिटिगेट होने के बाद। बहुत बार काम करती हैं, बहुत बार काम नहीं करती हैं। बहुत बार आपके जो हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं वही एकदम इनवैलिडेट हो जाते हैं, कोई यूज ही नहीं करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं। अभी आप देख रहे हो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा काम हो जाएगा ऐसे लाइक रिफाइनमेंट करना, चीजें ढूंढना और चीजें देखना। बट अगर आप देखोगे रेगुलरली ये चीजें देखोगे, सो थिंग्स विल गेट वेरी वेरी इजी फॉर यू। काफी इजी हो जाएंगी चीजें। सेम वहीं पे हमारे पास आ जाता है डीएफआर के लिए कि अगर हमें डीएफआर से चूज करना है फेयर वैल्यू गैप। सो डीएफआर की मैंने बिल्कुल कंप्लीट सिंपल एक ट्रेडिंग सेटअप बताया हुआ है, सो यू कैन फॉलो दैट। सो ये हमने हमारा डीएफआर प्लॉट किया है यहाँ पे। पहले हमने विक टू विक प्लॉट किया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। आई विल बी हाइडिंग द इंडिकेटर्स। अब यहाँ मैं फेयर वैल्यू गैप्स नहीं देख रहा हूँ। अभी हम सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं ये बेयरिश डिलीवरी देखने के लिए कि प्राइसेस नहीं, यहाँ से बेयरिश डिलीवरी किस रीजन की वजह से आई है, क्यों इस रीजन की वजह से यहाँ से हमारे पास ये डिलीवरी आई है। अगर आप चाहो तो यहाँ ओटी भी प्लॉट कर सकते हो, ओटी प्लॉट करके यहाँ से देख सकते हो, दोनों चीजों को एक साथ अलाइन कर सकते हो। लाइक ये हमने डीएफआर प्लॉट किया, डीएफआर का एग्जॉर्शन लेवल 1 हमारे पास यहाँ आ रहा है। इफ यू डोंट नो व्हाट इज एन एग्जॉर्शन लेवल देन यू नीड टू वॉच द डीएफआर वीडियो। वहीं अगर आप ओटी भी लगाओगे सो यू नो कि दिस इज द एरिया, कि ये हमारे पास एक एरिया है जहां से प्राइसेस विल लाइकली रिवर्स। सो अभी हम ओटी को यहां से हटा देते हैं। माय बैड, आई रिमूव्ड। सो एक बार हमने विक टू विक प्लॉट किया, एक बार हम इसको बॉडी टू बॉडी भी प्लॉट कर लेंगे। अभी मैं विक टू विक ही कर रहा हूँ गाइस, माय बैड। आई नीड टू फाइंड द गैप्स। हम यहाँ फेयर वैल्यू गैप्स की बात कर रहे थे, सो आई नीड दोस। वन सेकेंड। सो प्राइसेस यहाँ गए हैं, एग्जॉर्शन लेवल 1 हमारे पास यहाँ बैठ रहा है। प्राइसेस एग्जॉर्शन लेवल 1 या फिर एग्जॉर्शन लेवल 2 को टैप करना इज नॉट नेसेसरी, बट इनके ओवरलैप जो हमारे पास गैप्स करते हैं दोज आर द इम्पोर्टेंट वंस। सो एज ये डेली साइकिल का गैप है हमारे पास, डेली साइकिल का डीएफआर है हमारे पास। सो हम डेली टाइम फ्रेम से भी स्टार्ट कर सकते हैं टू सीक द गैप्स, गैप्स देखने के लिए कि किस गैप से प्राइसेस यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं और किस गैप पे क्या देखने के लिए मिल सकता है। तो एग्जॉर्शन लेवल 2 तो हमें बहुत बहुत ही ज्यादा ऊपर देखने के लिए मिल रहा है इधर, विच इज कम्प्लीटली अननेसेसरी कि जिसको हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो इसको देखने का तो कोई सेंस नहीं बनता है। सो विल ड्रॉप डाउन अ टाइम फ्रेम लोअर। सो हम यहाँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। वी डोंट सी एनी सॉर्ट ऑफ फेयर वैल्यू गैप है। आरडी टाइम फ्रेम पे आके ढूंढेंगे क्या हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। सो वी डोंट हैव एनी फेयर वैल्यू गैप हियर एज वेल। यहाँ भी हमें कोई फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सो विल बी यूजिंग आवर 15-minute टाइम फ्रेम ओनली। व्हाट इज हैपनिंग हियर, आई डोंट नो। Where was I? Okay, it's very confusing. मुझे देखना था यहाँ, मैं देख लिया मैंने गलत जगह। So this is the price action now. So अभी हम पहले डेली टाइम फ्रेम से वापस से स्टार्ट करेंगे। तो एग्जॉर्शन लेवल 1 हमारा यहाँ बैठ रहा है। तो जो हमारे पास एक गैप था ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है यहाँ। सो डेली टाइम फ्रेम का गैप का यहाँ कोई रेलिवेंस नहीं है। अगेन 4 आवर पे हम यहाँ देखें, इसका लेफ्ट साइड में देखें तो कोई हमें प्राइस एक्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, कोई हमें गैप नहीं देखने के लिए मिल रहा है। और वहीं पे अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो आर्ली टाइम फ्रेम पे भी हमें कोई फेयर वैल्यू गैप इधर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सो यहाँ आप फेयर वैल्यू गैप नहीं मिल रहा है, सो यू कैन कम्प्लीटली इग्नोर इट। यहाँ इग्नोर ही करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ replay, let me just find in another
एग्जाम्पल फॉर यू। सो ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। हमने यहाँ से हमारा DFR प्लॉट किया, बॉडी टू बॉडी प्लॉट करेंगे तो प्राइसेस एग्जॉर्शन लेवल 1 को मिटिगेट करते हुए बहुत इजीली दिखेंगे, बहुत आराम से दिखेंगे। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं गैप्स की, सो एग्जॉर्शन लेवल्स डजंट मैटर। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या ढूंढेंगे, फेयर वैल्यू गैप्स ढूंढेंगे। तो यहाँ पे प्राइसेस ने हाई लगाया है, एग्जॉर्शन लेवल 15 मिनट पे है, तो 15 मिनट का गैप तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि हम 15 मिनट का गैप तो नहीं देखेंगे। 30 मिनट का गैप देख सकते हैं, आर्ली टाइम फ्रेम पे हम एक फेयर वैल्यू गैप देख सकते हैं। सो आर्ली टाइम फ्रेम पे इससे अलाइंड हमें कोई फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप इज इररेलेवेंट है जैसा कि मैंने बताया है। सो एग्जॉर्शन लेवल 1 और एग्जॉर्शन लेवल 2 के बीच में जो भी हमारे पास गैप होता है यहाँ, लाइक थोड़ा बहुत अगर इतना इतना आसपास हो तो चलेगा, बट काफी ज्यादा गैप हमें देखने के लिए मिल रहा है। सो इस गैप पे तो मैं नहीं काउंट करूंगा। सो अर्ली टाइम फ्रेम पे वी हैव नथिंग, सो विल ड्रॉप डाउन टू अ टाइम फ्रेम लोअर। 30 मिनट अगर हम देखें तो 30 मिनट पे हमें एक, नॉट अगेन, 30 मिनट अगर हम देखें तो 30 मिनट पे हमें एक फेयर वैल्यू गैप इधर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि अलाइन हो रहा है इस propulsion order ब्लॉक से हमारे पास। यहाँ ये हमारे पास एक पूरा propulsion order ब्लॉक भी है, प्लस ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। और फेयर वैल्यू गैप को अगर हम देखें तो ये किसके साथ अलाइन हो रहा है, एक बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्टली दिस गैप इज अलाइनिंग विद द एग्जॉर्शन लेवल 1। सो दिस गैप इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप है। अब भले से ये हमारे पास एक बार मिटिगेटेड है ये फेयर वैल्यू गैप, सो दैट डजंट मैटर। ये propulsion order block भी है हमारे पास, so which makes this fair value gap even stronger। एक propulsion order block aligning with a fair value gap aligning with what, the exhaustion level 1। so ये fair value gap हमारा manipulation end कराएगा इस daily cycle के लिए, and prices की delivery कराएगा। अब डिलीवरी यहाँ बहुत ही छोटी देखने के लिए मिल रही है, एज वी वर ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम। ऑब्वियसली अगर डे ट्रेडर हैं सो विल बी कैप्चरिंग द मूव इन 5 मिनट और आइदर 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो 5-15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही अच्छी ट्रेड हो सकती है। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज, जब अगर कोई भी हमारे पास हम बेरिश प्राइस एक्शन देख रहे हैं, लाइक बुलिश प्राइस एक्शन अगर हम सीख कर रहे हैं, और ये हमारे पास प्रीवियस डे लो है, प्रीवियस डे लो के नीचे जो भी हमारे पास गैप है, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी हाई प्रोबेबल वन। अब ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब ये प्रीवियस डे हाई या लो आप कर सकते हो, प्रीवियस सेशन हाई लो कर सकते हो, है ना। तो दोज गैप्स जो कि प्रीवियस डे के नीचे हैं या फिर प्रीवियस सेशन के नीचे हैं, फॉर एन एग्जांपल हम प्राइसेस सीख कर रहे हैं बुलिश, राइट, और ये हमारे पास पूरा एशियन सेशन है, और एशियन सेशन के नीचे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। और अगर हम बुलिश प्राइस एक्शन सीख कर रहे हैं, सो एज आई टोल्ड यू गाइस अर्लियर कि एक मैनिपुलेशन जरूरी है। सो वो मैनिपुलेशन हमारा कहाँ पे एंड हो सकता है, ये लंदन सेशन में या न्यूयॉर्क सेशन में उस फेयर वैल्यू गैप के नीचे, जो कि हमारा एशियन सेशन के नीचे है। अब ये एशियन सेशन की जगह लंदन सेशन भी हो सकता है अगर प्राइसेस न्यूयॉर्क में है तो, राइट। या फिर ये हमारा प्रीवियस डे लो भी हो सकता है, लाइक अगर ये ट्यूसडे है तो ये मंडे लो हो सकता है, ये वेंसडे है तो ये ट्यूसडे लो के नीचे एक गैप हो सकता है। सो देयर कुड बी मल्टीपल मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। तो ऐसे गैप्स ही आपको देखनी चाहिए, ना कि एक रैंडम गैप। सिर्फ और सिर्फ लाइक लोगों का क्या रहता है, जो मैं जहां तक मैंने फील किया है, जहां तक मैंने देखा है और मैं समझ पाया हूँ, कि वो सिर्फ और सिर्फ एक गैप के पैटर्न को देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर हमें ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ दिख रहा है, सो प्राइसेस यहाँ से डिलीवर कर ही देगा, करना ही चाहिए, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप मिला है। So one thing guys, all the fair value gaps are not high probable। कुछ फेयर वैल्यू गैप कंप्लीटली रीबैलेंस होते हैं, कुछ 50% तक रीबैलेंस होते हैं डिलीवरी देने से पहले, और कुछ कंप्लीटली लाइक इनवैलिडेट हो जाते हैं। सो तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं हमारे पास किसी भी फेयर वैल्यू गैप पे। जो भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, या तो वो डिलीवर करेगा, देखो ये पहली दो जो मेजर पॉसिबिलिटीज हमारे पास होती हैं वो क्या होती हैं, पहली तो प्राइसेस यहाँ से डिलीवर करेंगे, दूसरी हमारे पास कि प्राइसेस इसको इनवैलिडेट कर देगा। ये तो हमारे पास डिलीवरीज की हो गई, कि डिलीवरीज की यहाँ से सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, प्राइसेस यहाँ किस तरह से रिएक्ट करेंगे उसकी दो पॉसिबिलिटीज होती है। प्राइसेस का हमें यहाँ क्या बिहेवियर देखने के लिए मिल सकता है, कि प्राइसेस यहाँ पहले मिटिगेशन पे ही डिलीवर कर देगा, या फिर एक बार कंप्लीटली इसको रीबैलेंस करके डिलीवर करेगा, या फिर यहाँ थोड़ा बहुत प्राइसेस सीख करेगा, लाइक लिक्विडिटी इंजीनियर करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, फिर यहाँ से डिलीवरी करना स्टार्ट करेगा।
सो गैप्स के साथ साथ ढूंढने के साथ साथ कौन सा देखना है, आपको प्राइस का बिहेवियर भी समझना पड़ेगा कि किस किस गैप में किस टाइम पे प्राइसेस किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से प्राइसेस एक्ट कर रहे हैं। कि क्या यहाँ पे हमें एक सिंगल टैप देखने के लिए IOFED देखने के लिए मिलेगा, IOFED, कि क्या हमें यहाँ IOFED देखने के लिए मिलेगा, या फिर एक 2 स्टेज 3 स्टेज मैनिपुलेशन देखने के लिए मिलेगा, या फिर हमें यहाँ एक इंजीनियर करते हुए प्राइसेस दिखेंगे, लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज करके फिर वहां से डिलीवरी करने स्टार्ट करेंगे, या फिर ये कंप्लीटली लाइक डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा हमारे पास। तो काफी काफी सारी पॉसिबिलिटीज हमारे पास यहाँ हो सकती हैं फॉर अ गैप। सो अगले 2 पॉइंट जो कि फेयर वैल्यू गैप ढूंढने के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। फिफ्थ वन इज टाइम बेस्ड पीडी अरेज। टाइम बेस्ड पीडी अरेज का अगर आपने वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा व्हाट इज अ टाइम बेस्ड पीडी अरे। सो लेट्स जस्ट अज्यूम कि ये हमारे पास लंदन सेशन है और ये Q2 है हमारे पास पिछले दिन का, पिछली साइकिल का, और ये जो हमारे पास करंट साइकिल है, करंट साइकिल का Q2 इस फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड करता है। तो उस टाइम पे ये हमारे पास एक टाइम बेस्ड पीडी अरे हो जाएगा, टाइम बेस्ड फेयर वैल्यू गैप हो जाएगा। और टाइम बेस्ड फेयर वैल्यू गैप्स लाइक दिस, मतलब Q2 का गैप Q2 में मिटिगेट हो रहा है, सो दिस इज गोइंग टू होल्ड। बहुत बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि ये तरह इस तरह के फेयर वैल्यू गैप्स हमारे होल्ड करेंगे, कि दीज आर नॉट गोइंग टू गेट डिसरिस्पेक्टेड वेरी वेरी इजीली। सो पहला ये हमारे पास हो सकता है। नॉट गोइंग इन डिटेल्स, 41 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है, और टाइम बेस्ड पीडीआरए पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया हुआ है, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। एंड द सिक्स्थ वन इज टैप्डा। व्हाट इज टैप्डा? टैप्डा अभी पे भी मैंने बात की हुई है सेम ही वीडियो में, सो ये भी आप देख सकते हो। टैप्डा स्पेसिफिकली हम देखते हैं 90 मिनट टाइम फ्रेम पे। सो ये हमारे पास लाइक लेट्स अज्यूम कि ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है 1 PM पे। सो नेक्स्ट डे या फिर सेम डे जब भी प्राइसेस या कुछ दिन बाद ये गैप को रिविजिट करेंगे, 90 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को रिविजिट करेंगे 1 बजे, एक AM हो सकता है, एक PM हो सकता है, कुड बी एनीथिंग, AM और PM, या फिर 24 आवर्स फॉर्मेट में भी आप देख सकते हो। तो जब भी कभी भी प्राइसेस 1 PM पे या 1 AM पे इस वाले फेयर वैल्यू गैप को 90 मिनट टाइम फ्रेम पे 1 PM वाले फेयर वैल्यू गैप को रिविजिट करेंगे, सो ये फेयर वैल्यू गैप उस टाइम पे होल्ड करेगा और प्राइसेस को यहाँ से पुश करेगा टूवर्ड्स द ड्रॉन लिक्विडिटी। जो भी हमारे पास अपोजिट साइड की अपोजिट एंड की लिक्विडिटी होगी वो वहां पे उसको प्राइसेस पुश करेगा टूवर्ड्स द ड्रॉन लिक्विडिटी, और इतने इजीली ये टैप्डा वाले गैप्स भी नहीं हमारे पास डिसरिस्पेक्ट होते हैं। अगेन यू कैन चेक द वीडियो आउट if you want the if you want to know time based PDRAs and टैप्डा in detail. सो मैंने एक स्पेसिफिकली वीडियो डाली हुई है अबाउट दीज टू, सो यू कैन चेक इट आउट। नेक्स्ट हमारे पास एक लाइक मैं बता देता हूँ, अभी अभी याद आया है, फेयर वैल्यू गैप्स जो हमारे पास किल जोन्स में बनते हैं। अब ये हमारे पास ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप्स नहीं देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ लोअर टाइम फ्रेम के गैप्स हमें देखने के लिए मिलेंगे 15 मिनट, 30 मिनट, या ज्यादा से ज्यादा अगले टाइम फ्रेम पे देखने के लिए मिल सकता है, बट 15-30 पे आप ज्यादा फोकस रखो, 5 मिनट का बहुत छोटा हो जाएगा, बट आप देख सकते हो 5 मिनट का गैप भी। तो जो भी फेयर वैल्यू गैप्स हमारे पास किल जोन में बनते हैं, लोअर टाइम फ्रेम के गैप्स, दोज आर हाई प्रोबेबल अगेन। अब इसे भी हम नहीं देखेंगे, आई डोंट डील इन kill zones and all. Now coming back to the, not back, coming to the main topic, कि गैप हमने सबसे पहला जो हमारा काम था फेयर वैल्यू गैप्स को ढूंढने का, वो हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इनमें से आप कुछ कोई भी चीज यूज कर सकते हो, एक यूज कर सकते हो, यू कैन यूज मल्टीपल थिंग्स, काफी सारी चीजें आप देख सकते हो यहाँ से। उसके बाद आपका जो टास्क होता है वो होता है कि प्राइसेस एक फेयर वैल्यू गैप से किस तरह डिलीवर करेंगे, प्राइसेस को कहाँ से डिलीवर करेंगे, कब डिलीवर करेंगे। सो उसके लिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब टाइम में क्या क्या एस्पेक्ट हमारे पास आ जाता है, टाइम में वैसे तो मैं पहले बहुत बहुत सारी बातें कर चुका हूँ अबाउट टाइम। सो टाइम के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास क्या आ सकता है,
गोल्ड बैक नंबर्स, अगर कोई हाई या लो एक स्विंग एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर बन रहा है और कोई इंपॉर्टेंट हमारे पास गोल्ड बैक नंबर वहां पे दिख रहा है, सो वी कैन यूज दैट। या फिर कोई भी किसी भी तरह का हमारे पास स्मार्ट मनी रिवर्सल अगर हो रहा है, सो वी कैन यूज दैट एज वेल। अब स्मार्ट मनी रिवर्सल हमारे पास बहुत सारे तरह के होते हैं, जीबी नंबर्स वाला भी वैसे तो स्मार्ट मनी रिवर्सल में ही आता है, इसी में आता है, बट स्टिल ये मैंने अलग से रखा हुआ है बिकॉज दिस इज समथिंग स्पेशल फॉर मी विच आई यूज, सो यू कैन यूज दिस। इसके बारे में भी मैंने बात की हुई है। एक जीबी नंबर्स जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, सो आई लुक फॉर जीबी नंबर 11, जीबी नंबर 3 एंड नॉन जीबी नंबर 23। सो इन तीनों पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, बट इसके बारे में हम अभी इस आज बात नहीं करेंगे। सो विल बी टॉकिंग अबाउट द स्मार्ट मनी रिवर्सल्स। तो एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर जब हमारे पास सीक्वेंशियल एसएमटी मिल जाता है, एसएमटी मिल जाता है, पीएसपी मिल जाता है, प्रिसीजन कैंडल मिल जाती है, या किसी भी तरह का और क्रैकन कोरिलेशन हमें देखने के लिए मिल जाता है, या फिर टू स्टेज मैनिपुलेशन हमें देखने के लिए मिल जाता है, थ्री स्टेज मैनिपुलेशन हमें देखने के लिए मिल जाता है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, अ स्मार्ट मनी रिवर्सल। बट स्पेसिफिकली हम इन सब के बारे में आज बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आज स्पेशल टू। ये सारे मेजरली क्रैकन कोरिलेशंस हैं, ये क्वार्टरली थ्योरी के हैं, तो हम एक क्वार्टरली थ्योरी के एस्पेक्ट हम ले लेंगे इसमें से, विच इज एसिम्प्टोफिल, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स वाइल ट्रेडिंग फेयर वैल्यू गैप्स। दूसरा हमारे पास आ जाएगा स्टेजेस ऑफ मैनिपुलेशंस। सो पहला हमारे पास स्टेजेस ऑफ मैनिपुलेशन आ जाएगा, दूसरा हमारे पास एसिम्प्टोफिल आ जाएगा अगर हम फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड कर रहे हैं तो। सो दीज आर द टू मेन एंड मेजर कॉन्फ्लुएंसेस जो कि आप यूज कर सकते हो। अब कौन कौन से स्टेजेस ऑफ मैनिपुलेशन हमें देखने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम देख रहे हैं किसी भी गैप को हम ट्रेड कर रहे हैं, लाइक यहाँ से हम ये फेयर वैल्यू गैप से बुलिश प्राइसेस सीख कर रहे हैं, सो हमें देखने के लिए यही मिलेगा कि प्राइसेस मिनिमम टू स्टेज मैनिपुलेशन तो यहाँ पे दे। पहला मिटिगेशन हुआ हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप में, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी देखने के लिए मिलेगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है ये गैप से बाहर, बाहर की साइड। फिर क्या करते हैं प्राइसेस, लोग यहाँ से बाय 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 करना स्टार्ट कर देते हैं, मेजॉरिटी लोग यहीं से बाय करना स्टार्ट कर देंगे, जो भी आईसीटी ट्रेडर्स हैं, एसएमसी ट्रेडर्स हैं, या फिर जो हमारे पास एक नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर्स भी आ जाते हैं। सो कॉन्फ्लुएंसेस सेम ही होते हैं, सेम ही चीजें होती हैं, सेम ही चीजें हमारे पास यहाँ मैच करती हैं। सो यहाँ से लोग बाय 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 करना स्टार्ट कर देंगे। देन स्मार्ट मनी एक सेकंड स्टेज ऑफ मैनिपुलेशन देता है, थर्ड स्टेज ऑफ मैनिपुलेशन देता है इनटू द गैप बिलो दीज लोज। ये बहुत ही कॉमन सी चीज है जो हमें देखने के लिए मिलती है एक टू स्टेज मैनिपुलेशन। पहला एक मिटिगेशन फेयर वैल्यू गैप का, एक डिस्प्लेसमेंट बाहर, सेकंड स्टेज ऑफ मैनिपुलेशन इनटू द फेयर वैल्यू गैप बिलो द फर्स्ट लो, मेकिंग अनदर लोअर लो इनसाइड द फेयर वैल्यू गैप, और फिर उसके बाद हमारे पास एक डिलीवरी दिखने के लिए मिलती है। सो सबसे पहली चीज आपको जो यहाँ से एलिमिनेट करनी है वो सिंगल मिटिगेशन वाले, सिंगल मिटिगेशन वाले जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स हैं, या फिर जो सी आई एस डीज हैं हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट्स हैं, जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनको हमें कंसिडर नहीं करना है। ऑलवेज हमें वेट करना है, हमेशा ही हमें वेट करना है मिनिमम ऑफ टू स्टेज मैनिपुलेशन, दो सेकंड स्टेज मैनिपुलेशन का हमेशा हमेशा ही वेट करना है किसी भी फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने से पहले। कभी कभी क्या होता है, छोटा मोटा डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिलता है हमें, कभी कभी क्या होता है एक बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट भी, अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट भी देखने के लिए मिल सकता है। बट बहुत ही रेयर केसेस होते हैं हमारे पास ये कि प्राइसेस एक सिंगल स्टेज मैनिपुलेशन हमें दे, एक ही सिंगल मिटिगेशन दे एक फेयर वैल्यू गैप का, और फिर वहां से प्राइसेस ट्रेड करना स्टार्ट कर दें, डिलीवरी देना स्टार्ट कर दें। तो ऐसी इतनी रेयर चीज को देखना ही क्यों है, जो कि हमारे पास लाइक काफी ज्यादा रिपीट होती नहीं है, एक रिपीटेटिव पैटर्न हमारे पास है नहीं। सो इस चीज को देखना ही क्यों है, और इसी रीजन की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द आईसीटी एसएमसी ट्रेडर्स फेल होते हैं, उनके फेयर वैल्यू गैप्स फेल होते हैं, क्योंकि वो एक सिंगल स्टेज मिटिगेशन पे, सिंगल स्टेज मैनिपुलेशन पे ही एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं, यहीं से लॉन्ग जाना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू एलिमिनेट ओनली बिकॉज ऑफ फोमो, क्योंकि उन्हें बताया क्या गया है एक फेयर वैल्यू गैप हाई प्रोबेबल होता है,
उसके बाद हमारे पास जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी होती है, वो एक मिटिगेशन को कंफर्म करती है, डिस्प्लेसमेंट एक मिटिगेशन को कंफर्म करता है, और फिर वहां से हम एक डिलीवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यही पैटर्न हमें सबको सिखाया गया है। बहुत ही रेयरली कोई बताता है कि हमेशा हमें 2 स्टेज मैनिपुलेशन 3 स्टेज मैनिपुलेशन के लिए बैठना होता है फेयर वैल्यू गैप्स पे। और खुद से बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो खुद से इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक गैप में हमें 2 मैनिपुलेशन से 3 मैनिपुलेशन का वेट हमेशा करना ही करना चाहिए बाहर निकलने के लिए। आई डोंट नो, आई हैवंट सीन एनी अदर देन माइकल ही सिर्फ ये सारी चीजें बताता है, और तो बहुत ही रेयरली कोई होगा जो बताता होगा। आई हैवंट वॉच्ड so many ICT influencers so I don't know कि अगर किसी ने बताया है या नहीं बताया है। नेक्स्ट इज एसिम्प्टोफिल। अब एसिम्प्टोफिल क्या होता है हमारे पास गाइस? एसिम्प्टोफिल्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2 असेट्स चाहिए होते हैं। लाइक अगर हम गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं, सो वी नीड XAU USD, या फिर आप GC यूज कर सकते हो फ्यूचर्स अगर कर रहे हो तो। सो 2 असेट्स चाहिए होते हैं, दैट इज XAU USD। दूसरा कोरिलेटेड एसेट होगा हमारे पास XAG USD, या फिर आप फ्यूचर्स कर रहे हो, सो यू कैन यूज SI सिल्वर। और बाकी एसेट्स के भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। NQ हो गया, तो NQ के साथ हम यूज करेंगे ES। YM ये नहीं यूज करेंगे। यूरो USD हो गया, तो यूरो USD के साथ हम यूज करेंगे GBP USD। और GBP USD के साथ साथ हम डॉलर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। USD CHF हो गया, तो हम यूज करेंगे यहाँ DXY। सो हमें 2 क्लोजली कोरिलेटेड एसेट्स चाहिए होते हैं टू स्पॉट व्हाट एन एसिम्प्टोफिल। तो अब एक एसिम्प्टोफिल ढूंढने के लिए हमें ये तो पता चल गया कि वी नीड 2 असेट्स, 2 क्लोजली कोरिलेटेड असेट्स। अब उन असेट्स के साथ साथ हमें चाहिए होते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। लाइक लेट्स जस्ट अज्यूम कि ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है एट 1 PM, 1 PM का अर्ली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है। और वहीं हमारे पास सिल्वर पे भी सेम यही फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, 1 PM H1 फेयर वैल्यू गैप। दोनों असेट्स पे ये सेम टाइम फ्रेम का गैप है हमारे पास। सेम मतलब 1 बजे का गैप अगर हमारे पास गोल्ड में है, तो 1 बजे ही हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है वो हमें सिल्वर पे होना चाहिए। ऐसे गैप्स हमें नहीं चूज करने हैं कि गोल्ड गोल्ड में हमारे पास 1 PM पे है और सिल्वर में हमारे पास 12 PM पे बना हुआ है, 12 AM पे कोई गैप बना हुआ है, या फिर 2 PM पे हमारे पास कोई गैप बना हुआ है और गोल्ड में हमारे पास 1 PM पे है। तो अगर एक असेट में 1 बजे है तो दूसरे में भी 1 बजे होना चाहिए, एक में 10 बजे है तो दूसरे में भी 10 बजे होना चाहिए। सेम गैप्स हमारे पास अलाइन करने चाहिए, टाइम हमारे पास अलाइन करना चाहिए। तो उसी के बाद हम एसिम्प्टोफिल्स को देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अब एसिम्प्टोफिल होता क्या है? लाइक लेट्स जस्ट सी, लेट्स जस्ट अज्यूम कि हमारे पास गोल्ड ने इस फेयर वैल्यू गैप को, अर्ली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट कर दिया है, और वहीं सिल्वर ने इस वाले हमारे पास अर्ली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट नहीं किया है। दिस इज व्हाट एन एसिम्प्टोफिल इज। और ये जो फेयर वैल्यू गैप फिर हमारे पास बनता है, दैट इज व्हाट अ वेरी हाई प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप। मतलब हमारे पास यहाँ चांसेस हैं कि ये जो इसमें मिटिगेशन हुआ है, या फिर जिस भी एसेट में हमारे पास मिटिगेशन नहीं हुआ है, कि यहाँ से इस एसिम्प्टोफिल को देख के, ये फेयर वैल्यू गैप पे एसिम्प्टोफिल को देख के हम पता लगा सकते हैं कि प्राइसेस यहाँ से अब ऊपर डिलीवर करेंगे। बाई साइड डिलीवरी भी यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली और अच्छी खासी। अब इसमें से आप ये वाला सेट भी चूज कर सकते हो, ये वाला सेट भी चूज कर सकते हो, जिसमें आपको अच्छी एंट्री मिल रही है। यू कैन यूज एनी ऑफ द सेट्स। So let's just move on to the charts now for the last time in this video and see some examples. So पहले हम यूरो यूएसडी पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, 2 स्टेज मैनिपुलेशन 3 स्टेज मैनिपुलेशंस के। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद डेली टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप से। डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप से स्टार्ट करता है। सो ये हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप है। अब मार्क द गैप है। अभी हम इसको लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाके देखेंगे कि प्राइसेस ने किस तरह से रिएक्ट करा है, किस तरह से ये फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट किया है प्राइसेस ने।
ऑब्वियसली अगर हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, सो विल बी यूजिंग व्हाट, इंट्राडे टाइम फ्रेम्स ओनली। अब यहाँ ये हमारे पास लंदन सेशन में ही एक बार ये गैप मिटिगेट हो चुका है, चलते चलते ही ये हमारे पास गैप मिटिगेट यहाँ पे हो चुका है। कोई सेकंड स्टेज मैनिपुलेशन और ट्रिपल स्टेज मैनिपुलेशन हमें यहाँ एज सच देखने के लिए मिली नहीं है। अब दिस इज अ वेरी वेरी रेयर इंस्टेंस, इतना ज्यादा बहुत ही ज्यादा हमें ये देखने के लिए मिलता नहीं है, बहुत ही रेयरली ये चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। बट इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद कंसोलिडेशन हो चुका है, कंसोलिडेशन के बाद सीधा हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिला है। अब यहाँ देयर वाज समथिंग वेरी अनयूजुअल। अब अगर आप ये पूरा पूरा प्राइस एक्शन देखो यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का पूरा प्राइस एक्शन देखो, तो दिस इज वेरी अनयूजुअल। ऐसे प्राइस एक्शन हमें देखने के लिए इतना लाइक ऑफनली देखने के लिए मिलते नहीं है कि इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद कोई मैनिपुलेशन हमें देखने के लिए नहीं मिला है और सीधा प्राइसेस ने कंटिन्यूएशन स्टार्ट कर दिया है, डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। अब पहला मिटिगेशन हुआ हमारे पास यहाँ, प्राइसेस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी दी। उसके बाद हमें यहाँ बहुत ही प्रॉपर एक कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रहा है, विच इज व्हाट, ऑब्वियसली ये लिक्विडिटी रेफरेंस मार्कर। ये पूरा जो है हमारे पास मैग्नेट, ये पूरी हमारे पास लिक्विडिटी है। अब प्राइसेस को अगर ऊपर जाना है तो ऑब्वियसली हम ऑपोजिट एंड पे जो हमारे पास लिक्विडिटी है उसका न्यूट्रलाइज होने का तो वेट करेंगे, फिर उसके बाद ही हम यहाँ से राइड करना स्टार्ट करेंगे इस मूव को। अब यहाँ एज सच कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेकआउट हुआ हमारे पास यहाँ, और उसके बाद ही प्राइसेस ने कंटिन्यूअसली ऊपर पर्ज करना स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज एक्सेप्शन, सो इसको हम एक्सेप्शन में डालेंगे, हो जाता है। सो लेट्स जस्ट फाइंड सम मोर फेयर वैल्यू गैप्स हो, कुछ और गैप्स हम ढूंढते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमें ऑब्वियसली पहले से ही काफी ज्यादा मैनिपुलेशन देखने के लिए मिल रहा है, लाइक टू स्टेजेस मैनिपुलेशन देखने के लिए मिल रहा है, और बड़े टाइम फ्रेम पे देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ हमें लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाने की जरूरत नहीं है, सेम गोज है, यहाँ भी हमें बड़े टाइम फ्रेम पे ही मल्टीपल फेजेस ऑफ मैनिपुलेशन देखने के लिए मिल रहे हैं। अब यहाँ ये कोई बड़े टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप होगा, दिस इज वेरी ऑब्वियस, तो हम इस पे फोकस नहीं करेंगे अभी। सो विल बी फोकसिंग ऑन द लोअर टाइम फ्रेम गैप्स, दैट इज डेली टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप्स, हम इन्हीं पे अभी फोकस कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैंने बताया है जब भी आपको बीपीआर मिले सो ऑलवेज कंसिडर बीपीआर अबव व्हाट, अ नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप। यहाँ देखो तो देखो ये बीपीआर में हमें टू स्टेज मैनिपुलेशन देखने के लिए मिल रहा है। पहला रिजेक्शन हमारे पास हुआ, ये बीपीआर से एक अच्छा खासा रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिला है, बहुत बड़ा रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट कैंडल ने हमें सेकंड स्टेज ऑफ मैनिपुलेशन दिया। ऑब्वियसली यहाँ कोई न्यूज होगी, इसी वजह से इतनी अजीब सी कैंडल बनते हुए दिख रही है, बट स्टिल प्राइस चूज व्हाट, टू मैनिपुलेट अगेन बिलो दिस लो, एंड देन प्राइस स्टार्टेड डिलीवरिंग। अगर यहाँ से फर्स्ट स्टेज पे ही डिलीवर करना था इतने बड़े रिजेक्शन के बाद, प्राइस हैड नो रीजन टू ट्रेड लोअर, no reason at all to trade lower, but prices did, manipulated for two stage manipulation on daily time frame only। अगर डेली पे नहीं हम 4 आवर पे देखें तो हमें एक प्रॉपर टू स्टेज मैनिपुलेशन ही देखने के लिए मिलेगा। so let's just see some, find a good example here, just planning to find, ये गैप हम देख सकते हैं, इस गैप पे हम ट्राई करते हैं कि क्या हमें किस तरह का प्राइस एक्शन देखने के लिए मिला है, किस तरह के मैनिपुलेशन हमें देखने के लिए मिला है। अब क्वार्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये पूरा एशियन सेशन है हमारे पास, तो एशियन सेशन में भी हमें मैनिपुलेशन यहाँ देखने के लिए मिले हैं। पहला मिटिगेशन हमारे पास यहाँ हो चुका था, इफ यू कैन सी ये गैप का, इस गैप के बाद हमारे पास एक चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी प्लस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था पूरा प्रॉपर, एज यू कैन सी एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, देन प्राइसेस ट्रेडेड अ लिटिल लोअर, देन प्राइसेस वापस से गए एक सेकेंड स्टेज मैनिपुलेशन के लिए। इस हाई के ऊपर, ये हाई पे जो भी हमारे पास अर्ली सेलर्स यहाँ से बैठे हुए थे, जो भी अर्ली सेलर्स यहाँ से बैठे हुए होंगे, उन सबको न्यूट्रलाइज किया। प्राइसेस ने यहाँ लिक्विडिटी इंजीनियर की थोड़ी सी, अगर आप देखो तो पूरा एक प्रॉपर अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। देन प्राइसेस वेंट फॉर व्हाट, अ थर्ड स्टेज मैनिपुलेशन यहाँ। सो तीन तीन स्टेजेस ऑफ मैनिपुलेशन हमें यहाँ देखने के लिए मिले हैं। सिंगल स्टेज मैनिपुलेशन ये हुआ,
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी दोनों हुई, एक वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, चाहे आप यहाँ से कंसिडर करो या फिर यहाँ से कंसिडर करो, दोनों में से किसी से भी करोगे, अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट भी हमें देखने के लिए मिला है, काफी सारे फेयर वैल्यू गैप्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, बट प्राइसेस चोज टू ट्रेड हायर अगेन इनटू द फेयर वैल्यू गैप। तो ये फेयर वैल्यू गैप में लंदन सेशन में भी मिटिगेट हुए प्राइसेस, वापस से प्राइसेस ने ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया एंड इंजीनियर्ड सम लिक्विडिटी है। यहाँ पे पूरी ये क्वार्टर वन में हमारे पास लिक्विडिटी इंजीनियर हुई, सेल साइड लिक्विडिटी पहले न्यूट्रलाइज हुई, फिर हमारे पास यहाँ बाई साइड लिक्विडिटी पूरी न्यूट्रलाइज हुई। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बहुत सारे लोगों ने कंसिडर किया होगा, दिस एज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हमारे पास एक और मैनिपुलेशन, थर्ड स्टेज लास्ट स्टेज मैनिपुलेशन, स्मार्ट मनी रिवर्सल एंड देन प्राइस traded lower. So that is how you can find the higher time, like you can write the fair value gaps. Two stage manipulation is must. दो स्टेज मैनिपुलेशन अगर आपके पास नहीं हुआ है, सो दो स्टेज मैनिपुलेशन से पहले अगर आप एंट्री कर रहे हो ना, सो ये इससे बड़ा गुनाह कुछ होना नहीं चाहिए वाइल ट्रेडिंग फेयर वैल्यू गैप्स। गैप्स का तो पहला रूल ही ये होना चाहिए कि आपको टू स्टेज मैनिपुलेशन तो हमेशा वेट करना ही करना है, फॉर टू स्टेज मैनिपुलेशन एटलीस्ट, उससे पहले कुछ नहीं। अगर आप सिंगल स्टेज मैनिपुलेशंस देख रहे हो या एक पहला मिटिगेशन पे ही आप डायरेक्टली एंटर कर जा रहे हो किसी भी फेयर वैल्यू गैप से, कि एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास मिटिगेट हुआ और फिर वहीं से लोगों ने शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया, सो दैट टू इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अभी हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा, सो लेट्स जस्ट सी सम एग्जांपल्स ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप्स एज वेल। सो ये हमारे पास 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है। सो ये हमारे पास यहाँ दो स्टेज मैनिपुलेशन देखने के लिए मिल रहा है, बट लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंड ऑन लोअर टाइम फ्रेम नाउ और किस क्वार्टर में हमारे पास क्या हुआ है देखने के लिए। सो ये हमारे पास एक प्रॉपर टू स्टेज मैनिपुलेशन यहाँ वापस से देखने के लिए मिल रहा है। पहला मिटिगेशन हुआ हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप का है, यहाँ पे ये मिटिगेशन हुआ हमारे पास, एक प्रॉपर मिटिगेशन हुआ। ये मिटिगेशन के बाद हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। इट्स वेरी क्लियर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद प्राइसेस वेंट फॉर व्हाट, दीज हाइज। इन हाइज के लिए प्राइसेस गए ऊपर फॉर सेकंड स्टेज मैनिपुलेशन। ये गैप के थोड़ा सा ऊपर जाके सेकंड स्टेज मैनिपुलेशन हमें देखने के लिए मिला है, बट दैट इज कंप्लीटली फाइन, इतना चल जाता है। सो ये हमारे पास सेकंड स्टेज मैनिपुलेशन हुआ, प्राइसेस डिड गिव अस अ चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हियर ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये गैप के नीचे। सो जैसे ही ये गैप के नीचे हमारे पास क्लोजिंग हो गई है, ये क्लोजिंग मिल गई है, वी नो कि अभी हमारे पास एक अच्छा खासा स्मार्ट मनी रिवर्सल हो चुका है इनसाइड व्हाट, दिस 4 आवर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप, ये 4 घंटे के फेयर वैल्यू गैप पे। अगर हम देखें तो सीई के ऊपर कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट के ऊपर 50% के ऊपर कोई बॉडी की हमारे पास ऐसा क्लोजिंग देखने के लिए नहीं मिली है, सो दिस गैप स्टैंड्स वैलिड। सो 4 आवर के बाद आप यहाँ 6 आवर टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप्स देख सकते हो, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भी चेक कर सकते हो, कुछ नहीं है, लेकिन चेक करने में कुछ नहीं जाता है, ऑलवेज चेक। बहुत बार ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कुछ होगा नहीं, बट हमें हायर टाइम फ्रेम पे एक टाइम फ्रेम ऊपर या फिर एक आध टाइम फ्रेम इधर उधर करके हमें और बेटर गैप्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सो अगर आपको 4 घंटे पे गैप दिख रहा है तो एक बार 6 आवर पे डेली टाइम फ्रेम पे जाके देख लो। इनफैक्ट आप 12 आवर पे भी, 12 घंटे पे भी जाके देख सकते हो। आई डू यूज वेरी ऑफन, बट आई डू। सो ये इन्वर्जन भी यू कुड हैव यूज्ड दिस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है। अब ऑब्वियसली ये इसके बाद यहाँ पे बना है ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, बट स्टिल यहाँ देखें वापस से हमें सेम टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो एक प्रॉपर टू स्टेज देखने के लिए मिल रहा है। अब ये टू स्टेज है या थ्री स्टेज है, हमें इसको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखना पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट लीव दिस वन है, इसको बाहर रखते हैं, इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सो वील ड्रॉप डाउन टू आर लोअर इंट्राडे टाइम फ्रेम्स। आई डोंट नो इफ दिस वाज अ मिटिगेशन या फिर गैप के फॉर्मेशन के टाइम पे ही था। आई गेस ये गैप के फॉर्मेशन के टाइम पे ही था। लेट मी जस्ट कंफर्म इट। 12 आवर्स, 11 a.m. ओके, सो
इसको इग्नोर करना है हमें, ये कोई मिटिगेशन नहीं है, गैप के फॉर्मेशन के टाइम पे ही बना हुआ है। सो पहला हम एंट्री या तो आप ये देख सकते हो पहला मिटिगेशन, या फिर ये भी शायद गैप के फॉर्मेशन के बाद ही हुआ है। once again I need to check again। 12 गैप किस टाइम पे है हमारे पास, ये 11 am 11 pm, okay after 11 pm, okay we just mark it out। ओके तो यहाँ हमें मल्टीपल मल्टीपल मैनिपुलेशंस देखने के लिए मिला है। ये भी ये वाला जो हमारे पास मिटिगेशन है ये भी गैप के बाद में हुआ है, और ये वाला जो मिटिगेशन है ये भी सारे गैप के बाद में हमें देखने के लिए मिला है। सो विल ड्रॉप डाउन टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब ये जो हमारे पास मैनिपुलेशन है ये हमारे टाइम के साथ, अगर आप टाइम देखो यहाँ पे तो ये एकदम इनवैलिड हो जाता है, दिस इज Q4 ऑफ द डेली साइकिल। सो इस वाले को हम कंसिडर करेंगे नहीं, क्योंकि यूरो यूएसडी है और Q4 में यूरो यूएसडी इज नॉट एक्टिव एट ऑल, या फिर जो भी होता है Q4 में दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर अस। हम इतना इंपॉर्टेंस Q4 के प्राइस एक्शन को देते नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंस हम Q1 के प्राइस एक्शन को भी नहीं देते हैं, बट देर आर मेनी जो कि एशियन सेशन ट्रेड करेंगे, सो उनके लिए भी दिस कुड बी यूजफुल थिंग। सो हम सिर्फ और सिर्फ ये मिटिगेशन और ये लाइक इस वाले मिटिगेशन से स्टार्ट करेंगे, दिस इज द नेक्स्ट डे, और इस दिन पे हमारे पास गैप से प्रिंट हुए हैं ये। सो एज वी कैन सी हियर ये हमारे पास पहला मिटिगेशन हुआ है, इसको लाइक हम इनवैलिड कंसिडर करेंगे। सो ये पहला मिटिगेशन हमारे पास एशियन सेशन में हुआ है, 15 मिनट पे हैं हम, तो 15 मिनट में वी कैन सी नो चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। बट अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएं, एक टाइम फ्रेम नीचे हम ड्रॉप करें, तो हमें एक अच्छी चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी और एक अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी देखने के लिए मिल रहा है। यू कैन यूज दिस एज योर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और यू कैन यूज दिस एज योर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो हमें एक बहुत ही वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है, तो एक बहुत ही वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ से लोगों ने शॉर्ट 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 पीपल मस्ट हैव शॉर्टेड दिस वेरी वेरी अग्रेसिवली। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी हमें यहाँ बुलिश कैंडल देखने के लिए मिली है, ये सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए प्राइसेस वेंट अबव दिस। सेकेंड स्टेज ऑफ मैनिपुलेशन ये हमारे पास हुआ, ये हमारे पास प्राइसेस ने लगाया। फर्स्ट स्टेज ऑफ मैनिपुलेशन यहाँ हुआ अबव दीज हाइज, ये सारे हाइज के ऊपर, प्रीवियस डे हाई के ऊपर। सेकेंड स्टेज मैनिपुलेशन हुआ हमारा इनटू द 12 आवर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप और अबव दिस एशियन सेशन हाई। यस दिस इज न्यूयॉर्क सेशन, नो नो। सो सेकेंड स्टेज ऑफ मैनिपुलेशन हमारे पास इसके बाद देखने के लिए मिला है, ये फर्स्ट स्टेज मैनिपुलेशन ही था। अगर हम टाइम के एस्पेक्ट से भी देखें तो ये फर्स्ट स्टेज मैनिपुलेशन, ये सेकेंड स्टेज मैनिपुलेशन और थर्ड स्टेज मैनिपुलेशन हमें ये देखने के लिए मिला है। इसको भी अगर आप कंसिडर करोगे तो ठीक है, अगर इसको कोई स्विंग लो या फिर कुछ आप कंसिडर नहीं कर रहे हो दोस्तों, ये हमारे पास एक सिर्फ और सिर्फ टू स्टेज मैनिपुलेशन देखने के लिए मिलेगा। बट अगर आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम ऊपर नीचे जाके देखोगे, नीचे जाके देखोगे तो आपको ये एक थ्री स्टेज मैनिपुलेशन के जैसा भी दिख सकता है। सो लेट्स जस्ट कंसिडर दिस एज अ टू स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन हियर, क्योंकि यहाँ देख सकते हो अच्छी खासी लिक्विडिटी इंजीनियर हुई है इधर। Q1 में प्राइसेस डिड एक्यूमुलेटेड काफी, पूरे के पूरे 90 मिनट के लिए यहाँ हमें एक्यूमुलेशन कंसोलिडेशन ही देखने के लिए मिला है। और मैंने पहले ही बताया हुआ है जो हमारी क्वार्टर्स वाली वीडियो है कि जब भी हम पहले क्वार्टर पे देखते हैं और पहले क्वार्टर का जो भी हाई और लो होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा एक्सपैंड किया हो, चाहे वो कितना ही ज्यादा कंसोलिडेट किया हो, वो हमेशा और हमेशा एक्यूमुलेशन ही रहेगा और उसके हाइज और लोज पे हम मैनिपुलेशन ही एक्सपेक्ट करेंगे। So prices went again for a manipulation above these highs. Context is very important here. अगर आप देखो तो यहाँ भी हमें टू स्टेज मैनिपुलेशन देखने के लिए मिल चुका है। अब लोगों ने यहाँ से भी शॉर्ट करना स्टार्ट किया होगा, बट अगर आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखो तो ये हमारे पास पूरा पहला क्वार्टर बैठ रहा है, पहले 90 मिनट बैठ रहे हैं लंदन सेशन के, विच इज व्हाट एन एक्यूमुलेशन, जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में लिक्विडिटी स्टैक करते हैं अपने हाइज और लोज पे थ्रू आउट द होल 6 आवर सेशन। जो भी हमारे पास 6 घंटे का पूरा लंदन सेशन होगा उसमें सबसे ज्यादा टाइम पे जहां लिक्विडिटी हमारे पास स्टैक्ड होती है वो ये पहले 90 मिनट होते हैं लंदन सेशन के। एंड लंदन सेशन में एक मैनिपुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप डेली साइकिल ट्रेड कर रहे हो, सो यू नो लंदन इज नॉन फॉर व्हाट, मैनिपुलेशन।
लंदन इज वेरी फेमस फॉर इट्स मैनिपुलेशंस। सो अगर लंदन में आपको मैनिपुलेशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, सो समथिंग इज फिशी। अब ये हो सकता है कि यहाँ थर्ड क्वार्टर में जाके हुआ है, सेकंड क्वार्टर में हो जाए, फर्स्ट 90 मिनट में हो जाए। फर्स्ट 90 मिनट में तो थोड़ा सा रेयर होता है। सो फर्स्ट अब हम कह सकते हैं कि पहले 2 घंटे में हो जाए, पहले 120 मिनट्स में हो जाए, फिर उसके बाद डिलीवरी स्टार्ट हो जाए। दिस इज पॉसिबल। और बहुत ज़्यादा हमें रिपीटेड देखने के लिए भी मिलता है ये, कि Q2 के खत्म लाइक स्टार्ट होते ही 5, 10, 15, 20 मिनट के बाद ही हमें मैनिपुलेशन देखने के लिए मिल जाता है, और फिर वहां से हमें डिलीवरी स्टार्ट होती हुई दिख जाती है, और न्यूयॉर्क उस डिलीवरी को फिर कंटिन्यू करता है। बट अ मैनिपुलेशन इज मस्ट अगर हम लंदन सेशन की बात कर रहे हैं तो। सो अगेन ये आप ये मूव ट्रेड कर सकते थे, या फिर ये एक मिटिगेशन। अब ये मैनिपुलेशन तो इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, सो दिस इज नॉट अ मैनिपुलेशन है, बट स्टिल ये एक गैप का मिटिगेशन वापस से हुआ है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जो प्राइसेस ने रिट्रेस करना स्टार्ट किया वो यही हुआ है, अगर 15 मिनट पे हम देखें। सो दिस इज आवर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, है ना। अभी अगर हम इसको डीलिंग रेंज की परस्पेक्टिव से भी देखें, ये गैप जो हमारे पास बना है, सो ये हमारे पास पूरी एक डीलिंग रेंज स्टैब्लिश यहाँ पे हो चुकी है। सो वी कैन यूज दिस फेयर वैल्यू गैप है। आप ये लो हायर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप के साथ ये लोअर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप देख सकते हो, या फिर ये डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप वापस से यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास रेंज का 50% बैठ रहा है, इक्विलिब्रियम बैठ रहा है, सो ये गैप डेली टाइम फ्रेम का जो गैप था, दिस इज अलाइनिंग विद इट परफेक्टली। सो यू कैन यूज दिस। और इसके बाद एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी लोअर टाइम फ्रेम्स पे आप देख सकते हो। या फिर अगर आप वापस से यहाँ एक टाइम फ्रेम नीचे जाके देखो, लाइक न्यूयॉर्क सेशन में भी अगर आप देखो, तो यहाँ हमें प्रॉपर 2 स्टेज मैनिपुलेशंस देखने के लिए मिल रहा है। पहला मिटिगेशन ये हुआ बहुत छोटा सा, प्राइसेस ने नीचे ट्रेड किया, फिर वापस से न्यूज आई हमारे पास, एक मैनिपुलेशन वापस से देखने के लिए मिला अबव दीज हाइज, एंड देन प्राइस स्टार्टेड डिलीवरिंग लोअर। सो 2 स्टेज मैनिपुलेशन तो हमेशा हमेशा देखना ही है गाइस। 2 स्टेज मैनिपुलेशन के बिना तो अगर आप गैप ट्रेड कर रहे हो, सो that's not the thing which you should do. You should like keep following. So अभी हम आ जाते हैं एसिम्प्टोफिल्स पे गाइस। So as I've told you earlier कि हमें अगर एसिम्प्टोफिल्स देखना है तो एसिम्प्टोफिल्स के लिए we need 2 assets here, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी पे हम अभी देख रहे हैं। सो यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। लेट मी जस्ट ट्राई टू फाइंड गैप हियर। देखो ये फेयर वैल्यू गैप हमें देखने के लिए मिल रहा है, सेम टाइम फ्रेम पे देखने के लिए हमें ये गैप मिल रहा है 3:30 AM UTC1। लेट मी जस्ट ट्राई टू मैच द टाइम है, बट दोनों में ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास मिटिगेट हो चुका है, सो दैट्स इररिलेवेंट है, इसका कोई रेलेवेंस अभी बचा नहीं है। सो यही 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। वापस से अगेन ये फेयर वैल्यू गैप हम देखें तो ये हमारे पास जीबीपी यूएसडी में भी देखने के लिए मिल रहा है। यही फेयर वैल्यू गैप हमें 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे यूरो यूएसडी में भी देखने के लिए मिल रहा है। सो ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास जीबीपी यूएसडी में मिटिगेट हो चुका है, और यूरो यूएसडी में ये गैप अनमिटिगेटेड रह चुका है। यूरो यूएसडी में प्राइसेस इस गैप के आसपास तक भी नहीं आए हैं, जीबीपी यूएसडी में ये गैप अच्छे से मिटिगेट हो चुका है यहाँ पे। सो लेट्स जस्ट सी हाउ प्राइसेस डिड रिएक्टेड ऑन लोअर टाइम फ्रेम से। सो यहाँ पे ये मिटिगेशन हमें देखने के लिए मिला है इन दिस कैंडल। इस कैंडल पे हमें ये मैनिपुलेशन देखने के लिए लाइक एसिम्प्टोफिल देखने के लिए मिला है। सो एक एसिम्प्टोफिल कंफर्म करने के लिए वी नीड, यू कैन यूज सम अदर क्रैकन कोरिलेशंस। अगर इस गैप के अंदर हमें कोई एसिम्प्टे मिलता है, कोई पीएसपी मिलता है, या फिर कुछ और चीजें मिलती हैं, सो यू कैन यूज दैट एज अ सेकंड स्टेज क्रैकन कोरिलेशन और दिस एज योर फर्स्ट स्टेज क्रैकन कोरिलेशन। तो अगर हम हायर टाइम फ्रेम के एस्पेक्ट से बात करें, तो ये हमारे पास होगा फर्स्ट CIC, फर्स्ट स्टेज क्रैकन कोरिलेशन। ये यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है ये फेयर वैल्यू गैप, और यूरो यूएसडी में देखें तो ये गैप मिटिगेट नहीं हुआ है, और प्राइसेस इस गैप के आसपास भी नहीं आए हैं। अब ये भी हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, बट हम यहाँ देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यूरो यूएसडी में है। जीबीपी यूएसडी में ये टाइम पे हमारे पास 11 AM पे कोई फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सो अगेन गाइस, यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, 2 स्टेज मैनिपुलेशंस भी आप देख सकते हो। अगर किसी भी आप ये वाला असेट ट्रेड करने का प्लान कर रहे हो, ये असेट ट्रेड करने का ट्राई कर रहे हो, क्वार्टरली थ्योरी वाली सेटअप पे हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। क्यूटी वाला एसएमटी पीएस2 मैंने बता दिया, इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज इट। और बाकी आप देख ही सकते हो, दिस गैप इज अलाइनिंग विद
तो डेली साइकिल DFR है, अगर हम विक टू विक प्लॉट करेंगे तो प्राइसेस एग्जॉर्शन लेवल 1 तक एग्जैक्टली हम इसको व्हाट हैपेंड टू द कलर्स। सो ये हमारे पास एग्जॉर्शन लेवल 1 बैठ रहा है, ये हमारे पास पूरी DFR की रेंज बैठ रही है। दिस इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द डीलिंग ऑफ द DFR रेंज हियर। जस्ट हाइड द क्वार्टरली साइकिल्स इंडिकेटर। तो ये मैंने बॉडी टू बॉडी प्लॉट किया है ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, एंड वी कैन सी कि प्राइसेस यहाँ हमारे पास रिजेक्शन शो कर रहे हैं, रिजेक्शन दिखा रहे हैं, और जो एग्जॉर्शन लेवल 1 हमारे पास है ये गैप के प्रीमियम में बैठ रहा है, मतलब टॉप 50% में बैठ रहा है। सो टॉप 50% जब मिटिगेट होगा और उसके बाद हमें यहाँ स्मार्ट मनी रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा, सो दैट्स व्हेन वी विल बी प्लानिंग टू एंटर और विल प्लान टू एंगेज इन दैट पर्टिकुलर मूव। इस मूव में एंगेज होने का हम यहाँ से प्लान करेंगे। और बाकी तो हम यहाँ देख सकते हैं वी हैव गॉट अ हिडन सीक्वेंशियल एसएमटी हियर। ये हमारे पास हाईएस्ट बॉडी है एशियन सेशन की। लंदन सेशन में जेबीपी यूएसडी में देखें तो ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है, यूरो यूएसडी में देखें तो कोई इस हाईएस्ट बॉडी के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है, सब फेलियर 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 कैंडल्स हैं हमारे पास यहाँ। सो दैट टू इज अ साइन। सो देर आर मल्टीपल मल्टीपल थिंग्स जो आप अपने लाइक एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग हैं जो लाइक आपको बोलते होंगे या कहते होंगे कि सिंपल रखो ट्रेडिंग को, ट्रेडिंग जितनी सिंपल होगी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा बेटर होगी, उतना बढ़िया अच्छे से आप ट्रेड कर सकते हो। दिस इज़ नॉट ट्रू गाइस। लाइक जस्ट इमेजिन आप इतने बड़े बड़े मिलियंस ट्रिलियंस वाले हेज फंड्स के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ ट्रेड कर रहे हो। व्हाट डू यू थिंक आपकी एक ट्रेंड लाइन या फिर आपका एक सिंपल सा फेयर वैल्यू गैप जो आप अभी तक यूज करते हुए आ रहे हो, दैट इज मोर देन एनफ। एक ट्रेड में जितने ज्यादा आपको कॉन्फ्लुएंसेस मिल जाएं उतने बेटर हैं, बट एटलीस्ट 2 या 3 कॉन्फ्लुएंसेस तो आपको देखने ही चाहिए। आई ऑलवेज लुक फॉर 3 कॉन्फ्लुएंसेस एटलीस्ट, नॉट ऑल द टाइम, मतलब 2 कॉन्फ्लुएंसेस तो होने ही चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ एक गैप मिटिगेट हुआ है, गैप के अंदर मुझे 2 स्टेज मैनिपुलेशंस देखने के लिए मिल रही हैं, सो आई वोंट बी लाइक एंटरिंग द ट्रेड अगर मुझे कोई दूसरा कॉन्फ्लुएंस मेरा वहां पे नहीं मिलता है। लाइक 2 स्टेज मैनिपुलेशन हो गए हैं वहां पे, लोग उसको 2 कॉन्फ्लुएंसेस की तरह ले लेते हैं, बट 2 स्टेज मैनिपुलेशन हो, 3 स्टेज मैनिपुलेशन हो, सिंगल स्टेज मैनिपुलेशन हो, वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्फ्लुएंस है वहां। बट अगर वो सिंगल स्टेज मैनिपुलेशन हमारे पास मेरे किसी डीएफआर के एग्जॉर्शन लेवल पे हो रहा है, एग्जॉर्शन लेवल 2 पे हो रहा है या एग्जॉर्शन लेवल 1 पे हो रहा है, सो दैट इज फाइन। या फिर कोई एसएमटी के साथ हो रहा है, किसी पीएसपी के साथ खत्म हो रहा है ये मैनिपुलेशन, सो दैट इज फाइन। सो कमिंग बैक टू द फेयर वैल्यू गैप से, सो ये हमारे पास यहाँ एसएमटी फिल हुआ। एसएमटी फिल होने के बाद हमारे पास वी आर ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, सो वी कैन ड्रॉप टू अ टाइम फ्रेम लोअर। सो यहाँ हमारे पास कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, कोई चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी देखने के लिए नहीं मिल रही है इन दिस प्राइस एक्शन है। यहाँ अगर देखो आप तो ये हाईएस्ट विक है और ये लोएस्ट बॉडी है हमारे पास। सो बॉडी से ज्यादा बड़ी हमारे पास यहाँ विक देखने के लिए मिल रही है, और बहुत ही इनडिसाइसिव सी कैंडल यहाँ देखने के लिए मिल रही है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। सो आई विल बी इग्नोरिंग दैट। प्लस उसके बाद हमारे पास एक और मैनिपुलेशन देखने के लिए मिला है, और उसके बाद हम यहाँ देखें, सो दिस इज अ वैलिड चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये एक वैलिड चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी है। आप इसको भी एक ये देखें तो ये भी एक इनवैलिड चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी है। बहुत ही इनडिसाइसिव सी कैंडल हमें यहाँ भी देखने के लिए मिल रही है, बट अगर इसके नीचे ये क्लोजिंग हो जाती ये वाली कैंडल्स की, तो दिस वुड बी अ वैलिड चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब मुझे यहाँ कॉन्फ्लुएंसेस मिल चुके हैं कि प्राइसेस मेरा एग्जॉर्शन लेवल 1 से काफी काफी ज्यादा रिजेक्ट कर रहे हैं। प्लस ये हमारे पास एक गैप है जिसके अंदर मुझे एसएमटी फिल देखने के लिए मिल रहा है। एसएमटी फिल देखने के साथ साथ एक फेयर वैल्यू गैप है, उसकी भी अपनी स्ट्रेंथ होती है, और ये फेयर वैल्यू गैप मेरा एग्जॉर्शन लेवल 1 के साथ अलाइन कर रहा है। प्लस दिस इज लंदन सेशन। लंदन सेशन में हमें एक मैनिपुलेशन देखने के लिए मिलता ही मिलता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें एक हिडन सीक्वेंशियल एसएमटी भी देखने के लिए मिल रही थी। अब यस वी सॉ इट अर्लियर, तो हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक सीक्वेंशियल एसएमटी भी देखने के लिए मिल रही थी। सो यहाँ वी हैव हैड मल्टीपल 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 कॉन्फ्लुएंसेस। सो ऐसे ट्रेड्स हमें ढूंढने हैं, ऐसी चीजें हमें ढूंढनी है। प्लस ये चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी अगर हम देखें, सो ये चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी में ये हमारे पास 50% लाइन है, ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है। तो प्राइसेस प्रीमियम से डिस्काउंट में क्लोज हो चुके हैं अभी ये गैप के। सो दैट इज गिविंग दैट वुड गिव मी सम मोर कॉन्फिडेंस टू ट्रेड ऑफ दिस लाइक फेयर वैल्यू गैप towards the downside. So अब यहाँ से हम बहुत easily we can capture, we can gather the, like we have gathered enough information here कि prices are likely going to deliver sell side। अब ऑब्वियसली हमने देख ही लिया था तो इसे देखने की तो कोई जरूरत ऐसा है नहीं।
ये हमारे पास ऑलरेडी लंदन सेशन में डिलीवरी हो ही चुकी है, सो दैट इज रिलेवेंट। ये प्ले करके देखना। सो लेट्स जस्ट गो एंड सी सम अनदर एग्जांपल। अब एसएमटी फिल मैंने गाइस अभी देखो, एसएमटी फिल का जैसे मैंने बताया, अभी ये मैंने हायर टाइम फ्रेम पे बताया। अभी एसएमटी फिल्स को हम लोअर टाइम फ्रेम्स पे भी देख सकते हैं। लाइक जैसे अभी हमने इसको एज अ मेजर और मेन कॉन्फ्लुएंस यूज किया है, सो इसको हम एंट्रीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। और आई डोंट थिंक आई शुड एक्सप्लेन दैट। सो जो भी हमारे पास प्रपल्शन ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, और प्रोपल्शन ऑर्डर ब्लॉक्स में हमारे पास प्रिसीजन कैंडल होती है, और वहां पे हमें एसएमटी फिल देखने के लिए मिलता है। अब दिस इज अ कंप्लीट क्वार्टरली थ्योरी सेटअप। आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग दैट हियर, बिकॉज थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी चाहिए। अब ये बहुत बहुत ही एक अच्छा हमारे पास सेटअप है। चीजें थोड़ी ऊपर नीचे कर सकते हो, एसएमटी फिल पहले, प्रिसीजन कैंडल बाद में, फिर प्रिसीजन कैंडल और प्रोपल्शन ऑर्डर ब्लॉक एक ही चीजें होती है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और अगर लाइक मुझे टैग करो, ग्रुप पे लिखो सारे कि आपको क्या लगता है किस तरह से इन तीनों चीजों को मिला के, इन तीनों चीजों को बना के एक सेटअप तैयार हो सकता है। दैट सेटअप इज वेरी वेरी हाई प्रोबेबल, ट्रस्ट मी गाइस। सो जो भी मुझे क्लोजेस्ट बताएगा, जो भी सबसे ज्यादा क्लोज, जो भी लगेगा मुझे जिसका भी कि काफी काफी ज्यादा क्लोज हो एग्जैक्ट सेटअप के, सो आई विल बी शेयरिंग द सेटअप विद दैट इंडिविजुअल ओनली, नॉट पब्लिकली बट टू दैट इंडिविजुअल ओनली। अब ये एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन लोग हो सकते हैं, चार लोग हो सकते हैं। सो आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो ऑन सैटरडे, सो बाय नेक्स्ट सैटरडे आई विल बी रिप्लाइंग यू। और मुझे टैग जरूर कर देना, मुझे टैग कर देना, आफ्टर बाई को टैग कर देना। एंड दैट इज वन ऑफ माय पर्सनल सेटअप्स, जस्ट टेलिंग यू हियर। सो हमने हायर टाइम फ्रेम एज अ मेन कॉन्फ्लुएंस तो एसिम्प्टोफिल का बता दिया है। अब हम एज अ एंट्री टेक्निक भी एसिम्प्टोफिल्स को यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी पे एंट्री नहीं ली है, किसी गैप पे एंट्री नहीं ली है, कहीं भी हमें कोई ऐसा लाइक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से एंटर करूँ, किस तरह से एंटर करूँ, क्यों एंटर करूँ एक एक्स वाई जेड जगह से। सो ये थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं चीज़ें। अब वहीं पे, या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ आके मैं बहुत लेट हो गया, यहाँ फिर ये प्राइसेस रिट्रेस कर रहे हैं कि कोई कॉन्फ्लुएंस मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है कि इतना रिट्रेस हो गया है प्राइसेस, तो अब यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, कि ये वाला हाई तो जाएगा ही जाएगा, अब कोई चांस नहीं है ये वाले हाई के बचने का। बट वहीं पे अगर आप एसएमटी फिल देखो कि यहाँ हमें ये रिट्रेसमेंट में एक और कॉन्फ्लुएंस देखने के लिए मिला है। सो यू कैन सी दिस फेयर वैल्यू गैप है, एंड ये हमारे पास सेम फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे। अब ये हमारे पास दो दो फेयर वैल्यू गैप्स हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला फेयर वैल्यू गैप हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, जो कि दोनों ही एसेट्स में हमारे पास मिटिगेट हो चुका है। अब लोगों ने इससे भी शॉर्ट किया होगा, इस वाले फेयर वैल्यू गैप से भी, सॉरी गाइस, जिसने जीबीपी यूएसडी में किया होगा उसका ठीक है, बट जिसने यूरो यूएसडी में ये वाले फेयर वैल्यू गैप से शॉर्ट हुआ होगा, ही गॉट रेक्ट। बट अगर आप देखो ये रिट्रेसमेंट के साथ साथ हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, एनएसएमटीएफएल, ये 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप यूरो यूएसडी में हमारे पास रीबैलेंस हो चुका है, मिटिगेट हो चुका है। वहीं अगर हम जीबीपी यूएसडी में देखें, सो दैट वेंट व्हाट अनमिटिगेटेड। सो ये हमारे पास एक कंटिन्यूएशन का सिग्नल है यहाँ से, कि ये जो हमारे पास यहाँ से डिलीवरी आ रही थी, ये जो हमारे पास पूरी सेल साइड डिलीवरी अभी चल रही थी, सो ये सेल साइड डिलीवरी यहाँ से कंटिन्यू रहेगी। और ये जो हमारे पास हाई है, ये जो हमारे पास हाई है, ये हमारे पास प्रोटेक्टेड रहेंगे, ये वाला भी हाई और ये वाला भी हाई। तो दोनों एसेट्स में ये हाईज हमारे पास प्रोटेक्टेड रहेंगे, कि अभी हमें यहाँ से प्राइसेस आर नॉट ट्राइंग टू मैनिपुलेट एनी सॉर्ट ऑफ हाई और लो, जब भी हमें एसिम्प्टोफिल मिल जाता है। सो हमें यहाँ इंटरनल मैनिपुलेशन से देखने के लिए मिलेंगे एसिम्प्टोफिल के साथ, एक्सटर्नल मैनिपुलेशन के लिए प्राइसेस नहीं जाएगा। अब आई वॉन्ट बी गोइंग इन डिटेल, क्योंकि अगर मैं एसिम्प्टोफिल्स की मैंने वीडियो तो बनाई है, बट दैट वाज अ बेसिक वन, मे बी इन फ्यूचर I'll upload another video on asymptophils, an advanced one, but for now you have to decode it by your own, on your own. So यहाँ से like this could be a very very crazy and very high probable entry for you guys, है ना। ये रिजेक्शन पे एंटर कर सकते हो, ये रिजेक्शन पे आप एंटर कर सकते थे। ये रिजेक्शन पे अगर आपको एंटर नहीं करना है, तो ये चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी पे आप एंटर कर सकते थे। आफ्टर दिस चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी और दिस चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, you could have entered here,
या फिर जैसे ही हमारे पास ये गैप से नीचे आके क्लोजिंग हुई है हियर, यू कुड हैव एंटर्ड हियर, या फिर यहाँ पे कर सकते थे, ये जो हमारे पास गैप के बाद बाहर एक क्लोजिंग आके हुई है। स्टॉप लॉस आप यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू कि स्टॉप लॉसेस आपको कहाँ लगाने हैं, किस तरह से लगाने हैं। अब मैं स्टॉप लॉसेस के बारे में मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है, यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। सो दैट इज इट फॉर द डे गाइस। आई होप कि हेल्पफुल होगा। इफ यस, एसिम्प्टी फिल्स का मैंने बता ही दिया है कि एसिम्प्टी फिल्स का अगर आपको चाहिए, you want to know the setup, what is the exact setup that I trade using एसिम्प्टी फिल्स, तो मुझे अपना लाइक थॉट्स बताओ, व्हाट डू यू थिंक। थोड़ा सा चार्ट्स देखो, थोड़ा सा पीछे देखो कि क्या एक पैटर्न है जो वो तीनों चीजों को देख के, जो वो तीनों चीजों को बार 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 रिपीट होती हैं। So I'll be sharing the exact setup और every मैकेनिकल और द डिस्क्रिशनरी एस्पेक्ट जो भी मैं यूज करता हूँ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। So that is it for the day guys, bye.